हरि ओम हरि ओम। श्री राम 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 जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। राम राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम। राम राम श्री राधे श्री राधे। श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राधे श्री राधे। हरि ओम हरि ओम। राम 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 राम। हेलो चलेगा। बहुत सुंदर कम समय में आपने अपने वाद्य यंत्र का समायोजन किया। आइएगा कमलेश भैया प्रसंग पुस्तक के लिए। बाबा तुलसीदास ने अयोध्या कांड रचाया है। दोहा क्रमांक 315 खोलिए प्रसंग पुष्प में पाया है। जी हाँ, अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 315 बहुत सुंदर लेखनी है। आप सभी यहाँ पे बैठे हैं, बहुत सारे हमारे मुखिया लोग भी हैं, है ना। तो उसी मुखिया के संबंध में बाबा तुलसी लिखते हैं दोहा क्रमांक 315 में। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक हो रामा, तुलसी सहित विवेक। जी हाँ, इसी दोहा पर आपको चर्चा करनी है। और आइएगा, आप सभी मानस मंच की मर्यादा से भली भांति अवगत हैं। 3 प्रकाश पुंज हैं, हरा पीला और लाल, जिनकी महिमा है वे चलिएगा। हमारे बीच विराजमान है कौशल्या के राम मानस परिवार हिंसा। तकनीकी व्यवधान के कारण हम सभी खेद व्यक्त करते हैं। और एक सूचना आया है, और सूचना है कौशल्या भंडारा से। तो माताओं से निवेदन है, आप लोग 2 पार्टों में पीछे से जाओ कि आगुक मन जाओ? आगुक मन जाओ। चलो कौन कौन जाओ, हाथ उठाओ। खाइबर हो, खाइबर शर्माना नहीं चाहिए। कैसे भैया खाइबर यहों में बात होती, मुखिया मुख सो चाहिए। और मुख में क्या कहते हैं? खाते भी हैं और बोलते भी हैं, है ना। तो चलिएगा, आप लोगों से निवेदन है, तो अपने मुख से खाइए और पूरे अंग को पोषण दीजिए। उसी प्रसंग पर चर्चा करेंगे हमारे भैया जी। मैं चाहूंगा माताओं से आप लोग आधा बढ़ करके चले जाएंगे हमारे आयोजक समिति के निर्देश अनुसार। आइएगा, मंचस्थ मानस परिवार को हम यह ज्ञान मंच समर्पित करें कि आईना कभी झूठ नहीं बोलती, आईना कभी झूठ नहीं बोलती अपनी परछाइयों से। और ग्राम कपसिडी का यह धर्म मंच समर्पित है भैया जी दिल की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से। बोले राजा रामचंद्र की।
श्री राम 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 भगत प्रिय क्षेत्र की जय उमापति महादेव की जय हनुमान की जय प्रेम से बोलो सभापति तुलसीदास की जय पवित्र माटी छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के पावन धराधार में विराजे धर्म ग्राम कपसी जी। जी हाँ, आज राम कथा मंदाकिनी सुर सरिता प्रवाहित हुआ था। ऐसा सुर सरिता प्रवाहित करने में जिन जैसे भी सहयोग प्रदान करे हो, चाहे तन के हो, मन के हो, धन के हो, वो सब महानुभाव मन लगा। एक गांव के जम्बो देवी देवता बुजुर्ग सियान बाल गोपाल नर नारी मानस बगिया मधुर वाणी से पल्लवित करने वाला जे कोई परिचय के मोहताज नहीं है, हमारे गरियाबंद जिला के गौरव आदरणीय भाई श्री वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी। साथ ही साथ जे आज पूरा छत्तीसगढ़ देखते जल यूट्यूब के माध्यम से श्रद्धा स्टूडियो के हमारे भाई प्रोपाइटर ऑपरेटर और साथ ही साथ
ये मानस मंच ध्वनि विस्तार केंद्र के माध्यम से एक गांव की गली गली खोर खोर तक बगाने वाला साउंड सिस्टम के समस्त ऑपरेटर प्रोपाइटर कर्मचारी आप सबों के चरणारविंद में कौशल्या के राम मानस परिवार ग्राम हिमछा जिला महासमुंद विकास खंड बाग भारत के छोटे छोटे लड़का बन के डाले सादर नमन है सहित स्वीकार करो। अब यहाँ करबो द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा नंबर 315 एक पहले छत्तीसगढ़ की परंपरा निर्वहन करते हुए एक छोटे से वंदना फिर राम कथा की यात्रा करबो। श्री राम श्री राम श्री राम। प्रेम से बोलो गजानंद स्वामी की जय। हे गजानंद गौरी की ललना हे गजानन गौरी के ललना सुनी हमरो गुहार लज्जा मोरे राखी हो भरे सभा दरबार ये गौरी के गन्ने राजा तेरी आँखी के तारा जी झूला तोड़ दया के सहारा चाहिए झूला तोड़ दया के सहारा चाहिए।
मन देवता भाभी से वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामापि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायक। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाम, गुण गावों सिया राम के प्रभु हनुमत हो सहाय। बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के परमहंस जन मोर बंटवारा में दूसरा सोपान अयोध्या कांड, दोहा नंबर 32 से 315। यात्रा करथन एक जंगल के काबर चित्रकूट काय चित्रकूट चित के भूमि और दंड कारण्य हम मन की भूमि। चित्रकूट में आनंद ही आनंद है, दंड कारण्य में समस्या ही समस्या है। जब कोनो व्यक्ति है जंगल में चल रहे थे, चातर राज के आदमी ने बुला ले जंगल रास्ता तरफ, और जंगल रास्ता कहूँ चल दिस एक क्षण कहूँ है जंगल में रास्ता भटक जाए, काको घर पुरिया मत दिखे, वो आदमी जवान आदमी घलो आंखी ले आंसू निकले बलक जी डर के मारे। अब यदि वो जंगल में मान लो कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए या काको घर दिख जाए तो आनंद की अनुभूति होती, मतलब सुख और दुख जंगल में मिलते। व्यक्ति के अंतकरण में सुख और दुख निवास करते। भगवान राम की कथा उच्च, बस कहने वाला मन की शैली अलग अलग है। एक ही दोहा ला, एक ही चौपाई ला, तीन दिले एक अलग अलग मंडल दे, तीनों के मुंह ले अंत निकल ही। कथा में विशेषता है, कथा कहने वाला के ऊपर विशेषता नहीं है। जैसे दाई हो तुम साग सब्जी बनाते हो, मैं देखे हूँ कतो झलमस्त एकदम भूंज के बघार के रमान वाला मना है, 4-5 जन है हमरे घर खा ली ही सीखे। तो कतको जन है रमाने वाला तो है माड़ी भरझो टोटा काट ले बोल रांध देते, रंधाई खलो कले भाई हर झल्ला रांधे बनिया है। कतको झल्ला देखबे दिखे में भारी सुंदर रथे, और साग भात को रंधवा देबे ना कांदा या मुहुडा जानी धरे। अब कतको झन
केरवा कस काली रही, कटपट्टा बिलाई रही, लेकिन कहूँ खाबे ना तो उंगली लग हलो चाप डर। रांधना कलय एक थी भंडारा में गिरे हैं, का कहते खेड़ा साग रांधे रहा है। हमर तन जाहू ना तो हम का करथन बुहार भाजी, नीते लाल भाजी, कांदा भाजी, बेन भाई जानते भाई अभी जाही रांधन काबर आलू चना कते खवाबे के तो खेड़ा रांध दे रहा है। अब वो मोरे पत्री माँ के पड़ गए नाम के खेड़ा मारे मेढ़े से 3 फंकिया ले ऐसे घुमांग देखो कतिल खाओ के काबर एक ठिला मुंह में से डालो ना तो 2 ठी नाक रहा खुश धरे। ऐसे तो रंधैया रांधने वाला भी एक शैली होते। अच्छा 315 याद रखो, भरत जी है जब वापस भगवान राम का रगी तो देवता मन है एकदम डर रहा, देवता मन के नींद नहीं पड़े मर जबो का है काबर राम और भरत का प्रेम अतका है। देवता मन कहा कस भगवान यदि भरत भगवान राम ला चल वापस चल की कही तो का राम आज का जंगल ले, तो कहते बिल्कुल सही बात है। एक बार यदि भरत जी अपने मुंह से कह दे कि भैया आपको वापस अयोध्या जाना है तो भगवान राम निसंदेह चल दी बात कदापि टाल नहीं सके। लेकिन राम जी तो मानस पढ़ के कोयला आज्ञा नहीं दे संत वो तो आदेश के अधिकारी रहते। राम और भरत के प्रेम का भगवान राम एक बात की इसकी भाई सुन, भरत जी बैठे रहा है तोर और मोर पुरुषार्थ एक ही चीज में है। क्या चीज में जानता कि हम दोनों जन अपन बाप के कहना ला माना, दोनों जन अपन पिताजी के वचन के पालन करना, तबे हम दोनों के पुरुषार्थ हैं। रामचरित मानस एक भाई और भाई के प्रति प्रेम कैसे हो, पति पत्नी के प्रेम कैसे हो, कैसे झगड़ा होते, कैसे लड़ाई होते, हर चीज के जानकारी कैसे एक राजा रहना चाहिए, हर चीज में भरा है। काकर ऊपर विश्वास करे, काकर ऊपर अविश्वास करे, हर चीज। अब भगवान राम में विश्वास के प्रधानता से तभी तो भगवान राम एक साधारण व्यक्ति है, मनुष्य है, लेकिन आज वो भगवान के दर्जा दे थनकावर कोई भी आदमी के पूजा करथन, हम आदमी की पूजा नहीं करन, याद रखो काकर पूजा करथन तो व्यक्ति के गुण की पूजा करथन, व्यक्ति कभी पूजा नहीं होकर गुण की पूजा होते। भगवान हम सब ला सीखे कि व्यक्ति ला एक इंसान कैसे बनना है, कैसे व्यवहार करना है। राम की भरत भाई कि हम दोनों के पुरुषार्थ वही में है कि हम दोनों पिताजी के वचन के पालन करन, बात मानना। अतिक बड़े आयोजन करते है ना, हर साल ले तो 2-3 साल ले देखे वो कोरोना से होबे नहीं करत रही सका, अब ले देख मिले हैं। भजन होना चाहिए, भगवान घलो कथे कतका दिन ले पेरावे रे कोरोना ले काबर करथन, काबर आयोजन करथन, काबर गीता, काबर भागवत, काबर शुभ काम, काबर चाहन तो कुछ भी कर सकथन, ऑर्केस्ट्रा कर सकथन, नाचा कर सकथन, लेकिन नहीं नितांत आवश्यक है व्यक्ति ला भजन। जैसे दाई हो 1 साल के समय आते, 1 साल में चाहे सियानीन हो जा रहा हो, चाहे डोकरी हो जा रहा हो, गांव जा बनी छोड़ो, मैं जानता हूँ वो समय तीजा क्या, तीजा जाते और तीजा ले वापस आते तो एक चीज देखे हूँ, मोर बेटी आए कि दाई माई मन हम मस्त लुगरा देते, साड़ी दे देते, जैसे भी दे बिचारी मन हम। अब जहाँ तीजा लो वापस आ गो, 2-3 जन महतारी बिल्कुल बैठे हैं, बात की बिल्कुल चर्चा करते, मैं देखे हूँ भाई, सुने हूँ, बताते मंटोला पौर साल गे रहे हूँ बही 500 के लुगरा दी से इधर 1000 के दे। दाई मन भाई मन घलो कम नहीं है, आजकल फैशन हो गए, सगाई होते तो गिफ्ट कर देना, मोबाइल दे देते, चल 10,000 के स्क्रीन टच मोबाइल दे दी से। अब वो अब भाई मन कहते भाई मोर सगाई हुई से 1 नंबर की मोबाइल दे, 10,000 की स्क्रीन टच मोबाइल दे, फेसबुक चलते, व्हाट्सएप चलते, ट्विटर चलते, अभी तो नवा का इंस्टाग्राम चलते, बताही
अच्छा अब एक बात तो बता, जे 1000 के लुगरा दे है तेला ते हम बतावा था दू झल्ला, जे 10,000 के मोबाइल दे है तेला ते बतावा था, एला कोनो का बनी बतावन जे 1000 के लुगरा ला पहिरे बर अतका सुघरतन दे है, अरे 10,000 के मोबाइल ला चलाए बर अतका बढ़िया हाथ दे है कौन? ओ भगवान। ओला कोनो गुठिया था नहीं, का मांगते? कुछ नहीं मांगे। जिन चंद्र सूरज के दिया जलावे बड़े बिन तेल बाती के, मुंह नहीं है तब वो गोठिया लेते और देख लेते बिन आंखी के, खावे बिन चाव रेंगे बिन पाँव, सरी बूता करे बिन हाथ के, झनकईबे भोर हम भय रहे सुन लेते पाता कान के। ओ हरे भगवान। प्रसंग मिली का कि मुखिया ला कैसे होना चाहिए, का बर अभी मुखिया के दायित्व तो निभाना है कौन ला? भरत जिला गोस्वामी तुलसीदास लिखिस, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहुए, पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अवाव ए दोहा में का भावार्थ छिपे है बोला चिंतन कर भजन के बाद बोले राज रामचंद्र की जय। श्री राम प्रेम से तुलसियापति रामचंद्र की जय। रघुवरिया जा राम तेरा
प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र की जय। भगवान राम भरत का कथे देख भरत ते अकेला कहीं संभालू कहा होवे ना तो अकेला तोला में नहीं कहा था। याद कर अकेला में तो नहीं कहा था। पहली बार देश के खजाना के कुटुंब के परिवार की जिम्मेदारी काकर ऊपर है तो स्पष्ट की जिम्मेदारी गुरु पद दही लाल 6 भाग मतलब गुरु के आज्ञा से मंत्रिमंडल के आज्ञा से ते काम करबे पूरा जिम्मेदारी तो ऊपर नहीं है। जिम्मेदारी इकरो मन के ऊपर में है। अच्छा अब का की इस मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहुए पालई पोसे सगल अंग तुलसी सहित वे यही दोहा मिले है। अब एक अंतर्गत में चर्चा करे पर जाता हूं सिर्फ यही दोहा। भगवान राम के राजनीति अब चालू हो गए। भगवान राम के राजनीति अब चालू हो गए लेकिन भगवान राम के राजनीति और हमार परंपरागत राजनीति सर्वथा एकदम भिन्न है। ये राजनीति स्पष्टीकरण करे पर शरीर ही बताइस भगवान कैसे सबसे यदि सुयोग्य आचार्य बताइस तो ये शरीर हरे और जे मुंह के हिसाब से राजनीति करी ना निसंदेह वो अच्छा राजा बन सकते। अब राजा वो मुखिया चाहे घर के हो, वो मुखिया चाहे वो समाज के हो, वो मुखिया चाहे गांव के हो, वो मुखिया चाहे राज्य के हो या वो मुखिया चाहे देश के हो। काय कि इस मुखिया मुखसो और खाथन तो हम हुए मुखिया ना मुख के समान होना चाहिए कि अब देख कैसे जब मुंह खाते कहीं चीज ला तो ऐसे प्रतीत होते कि एक जन खावा थे अच्छा चीज ला जतका कहीं बने हैं स्वाद अनुसार व्यंजन बने हैं ये अकेला मुंह अच्छा खावा थे के सही। लेकिन देखो मुख खाते लेकिन कौन कौन ला कैसे देते तो ये जबका शरीर में अन्य अंग है चाहे हाथ हो चाहे पेट हो चाहे पैर हो सब लोग ओकर बराबर मात्रा में ओकर खाना प्रदान करते पौष्टिक प्रदान करते है ना। एक के झला नहीं अपन पास कहीं नहीं रखे। यदि मान लो गलती से कुछ भी मुंह रख ली गलती से कुछ भी मुंह रख लीस हम इसमें भात खावा था मान लो एक कण कहूं फंस गए तो मुख कौन ला प्रेरित करते जीभ ला प्रेरित करते मुख जीभ ला प्रेरित करते कि भैया एक अन्न के कण तो मुख में फंस गए और निकाल के बाहर कर। मान लो जीभ नहीं सके तो जीभ कौन ला प्रेरणा करते हाथ ला कहीं खात अब दांत में कहीं लटक गए अब जीभ निकाले बन नहीं सकते तब हम कहीं सहारा लेते है ना। कोई काड़ी ला अगरबत्ती काड़ी माचिस काड़ी कोई सूजी ला हाँ एक भी कण मुख में नहीं रखे। यदि गलती से एक भी कण मुख में रख गए तो दांत में सड़न उत्पन्न हो जाएगी। तो मुखिया ला कैसे होना चाहिए मुख के समान ऐसे लगते जैसे खावत है एक के झन लेकिन नहीं खाए लेकिन सब ला बराबर संतुलन प्रदान करे। माल पेट 9 महीना के पेट बराबर से फूल जाए डिलीवरी में होते नहीं है पेटे फूल जाएगा। मोड़ी चला कहूं दे दी कलिंदर मखना बराबर यहाँ बड़ हो गए हाथ ला कहूं दे दी नहीं सब लोग जितना आवश्यकता है उतना बराबर वहां प्रदान करते। अच्छा मुख खाते लेकिन चबा काम कौन करते दांत। अब दांत के तुलना काकर से करीस तो दांत के तुलना राज्य के कर्मचारी मन से करीस। काहे सीखना है ना तो वास्तव में रामचरितमानस राज्य कर्मचारी मन से दांत के तुलना करीस। राजकोष लो चुराने वाला व्यक्ति
अपन लिए अहित करते तो करते, साथ ही साथ पूरा राष्ट्र भर के लिए वो अहित के काम करते। अच्छा, अभी मुख में का है देख, मुख में कठोरता खलो है, नम्रता खलो है। कैसे? मुख में कठोर का है? तो मुख में कठोर दांत है, और कोमल का है? तो कोमल जीभ है। मतलब मुखिया ला कठोर घलो होना चाहिए और कोमल घलो होना चाहिए। हम कुछ बात करथन और में कठोर घलो हो कोमल घलो हो, का कबे भैया कोमलता और कठोर में अतका अंतर है। पीक बचनी कहलाने वाले के कई वचन भयंकर बाज कहलागे। मुख में कोमलता भी हो। अच्छा, वही मुख के कारण कथे पहली का कथे वंदे वाणी विनाय। अच्छा, अब एक क्यों बात देखो, हम लाख थे मुंह हाथ सब लखा थे, मतलब मुख कोने राजा है, याद रखो मुख राजा है। हम लगा थे कि हम जो राजा बना है वो सब लखा थे, तो खाए के काम है, लेकिन सबो जन प्रदान करे ना। यदि खाही ना तो कर स्थिति मुख जैसे हो जाही। अब कैसे? मान लो हमारे शरीर में मान ले माथे है पिरावत है, एक उदाहरण दे, माथ है पिरावत है, तो गोली ला कैसे करता खाथन? कौन खाते? मुख तो खाते। अब ये माथ कौन है, ये हाथ कौन है? एमन प्रजा है ना, एमन सब प्रजा है। मुख का है मुखिया है। अब प्रजा ला कोई तकलीफ है, प्रजा ला कोई तकलीफ है तो दवाई ला कौन खात है? राजा है। मुख है काबर मैं खाऊं तबे का कथे ठीक हो जाए, ते काम नहीं करते। जब माथा पिरावत है तो गोली चटकानी देते हैं फेविकोल में लेके, भाई माथा पिरावत है तो मैं चटका दे। मुख ला काबर देता खाए नहीं। अच्छा, ये हाथ को दर्द करत है तो उसकी जगह हारना चाहिए दे, हाथ पिरात है इसी के, लेकिन नहीं। प्रेरणा कहाँ कर देते? विवेक मस्तिष्क में, है ना। राजा ला कठोर भी होना चाहिए, राजा ला कोमल भी होना चाहिए। शरीर ला यदि अस्वस्थ बनाते, शरीर ला यदि तबियत खराब करते तो अधिकतर कार्य मुख के द्वारा घलो होते। मतलब यदि राजा कुछ अन्याय कर ही, राजा कुछ गलत कर ही, तो का परिणाम ये प्रजा मतलब भुगतना पड़ी, पूरा अगला भुगतना पड़ी। कैसे? काहे काहे बने हैं, शादी घर में गए मनमाने खा के आ गए कतको झल देख छोड़ दा बिहाम जाबे ता वो दिन में गे रहूं सही बफर सिस्टम रही से एक जगह तो मोल बला रही से। अब खाना खाबे तो का खाबे जी कथे तो मोला तो काहे पसंद नहीं, मैं भात वाला हूं, भात दे से दाल दाल भात निकाले वो हता तरे कैसे खइस कबू खा रही तो नहीं खा रही, 10 ठी पूड़ी 10 ठी रसगुल्ला, उच में भात, उच में खीर, उच में का कहते कढ़ी। ये भगवान जिंदगी में कबू खाए होवे से कि मोर के बगल में बैठे रहा। मतलब जानबूझ के यदि ते खावत हस, शरीर ले यदि अस्वस्थ करत हस तो काम आधा मुख्य के द्वारा भी होते, है ना। प्रजा ला तकलीफ। अबे बात में कौन ला बताते? भगवान राम भरत जी के समक्ष कहा था कि भरत ए मुख में आचार्य बता, ए मुख के द्वारा यही में राजनीति करे के एक तरीका बता। लेकिन एक सबसे बड़े कौन हरे? तो सबसे बड़े एक बात याद रखो, का की से पालई पोसई सकल अंग, और आखिरी का की से तुलसी सहित विवेक। काकर माध्यम से? विवेक के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से। यदि वो मुखिया करा, वो राजा करा, ज्ञान है, तब कहीं जाके वह सबके पालन पोषण भली भांति कर सकते हैं। अच्छा, अब ऐसे बात नहीं है भाई कि राजा अच्छा का कहते सब लग करे ओकर ठेका है। पहले का की मुख की से, अब मुख यहो के हो, अब चेहरा घलो मुख के हो ना। अब याद रखो देख,
राजा कोई गलत करत है तब प्रजा मन के अधिकार है वो बोले कि भैया ये गलत है। कैसे भात खाए बर बैठे हस, कहीं खाए बर बैठे हस, मान लो ओ में केस हपड़ गए या काली कचरा पड़ गए तो खाते कौन? मुंह खाते ना, लेकिन बताते कौन? तो सबसे पहले बताते थे आंख कि भैया ये में केस पड़े है निकाल, या का कहते काली है निकाल के फेंक तब खाबे। ओ प्रजा है यहाँ भलो प्रजा है। अब वो हम मुंह बताइस ए में काली है चल बता। अच्छा कबू कबू स्थिति होते का झन नहीं जान पाए तो एक झन नहीं जान पाता दूसरा जान ही कैसे? मान ले साग है बसना गए उतर गए तब आंखी बता दी देख के नहीं बता ही कौन? नाक। जैसे खाना खाबे तो नाक हा सुन के बता दी गंध के माध्यम से प्रेरणा करते कि भैया ये साग पसना के उतर गए मत खा। कौन न रोकते? मुख न रोकते। बनाने वाला भी सही बना है भाई, देख मस्त माथ बनाए हैं, ओकर बाद आंख बनाए हैं, ओकर बाद नाक बनाए हैं। मान लो यही नाक ले खखौरी डाल लगा देती तब ऐसे या ऐसे पिछू डाल रख देती तब वो साग ला धर के देखते ना, देख तो रे साग आज बस सुनाए हाथ धुन बनी है ले ऐसे कौन ऐसे पिछू डाल नामती। आंख सजग रह करके और जो नाक है वो गंध के माध्यम से प्रेरणा देते। आंख सजग रह के और नाक गंध के माध्यम से। अच्छा देख आंखी बनाए हैं, इतना बड़ा आंखी सब लोग देख डरते भाई, सोच के देखो सब लोग देख डर ही, लेकिन टिप नाक में काय चट के हो देख नहीं सके, अपने नहीं जाने। तो ये आंख है, ये नाक है, एक हरे ये प्रजा हरे, तो किस का मुखिया कैसे होना चाहिए? तो मुखिया मुख के समान। सिर्फ मुख के राजा के संबंध खाए पिए से नहीं है भैया, मीठा वाणी से भी हावे। और हम सब लोग शिक्षा देते सिखाए का तरीका है ना। एक भाई एक पति एक पत्नी सब में प्रेम हो, ये परिवार कैसे चले। और जब भगवान राम के बात में विश्वास कर ली वो सही में जान डरते कैसे राजनीति करना है। चाहे काहे की राजनीति करना जी, पंच के कर, सरपंच के कर, विधायक के कर, वो तो अपन किस्मत है, लेकिन राजनीति नियम से कर। भरत भाई लगा था कि भाई यदि ये मुख के हिसाब से राजनीति करे बते सीख गए तो निसंदेह कभी कहीं चीज की कमी नहीं हुई। अब एक बात मैं पहली बता दूं कि वास्तव में राम और रावण इतिहास में दो जन व्यक्ति हुई। राम और रावण इतिहास में दो व्यक्ति। राम लकाबर याद करथन मर्यादा कारण, अब एक झल्लाऊ याद करथन रावण लकाबर मर्यादा रतोड़े हेते करबर। एक आदर्श व्यक्ति भगवान राम हर चीज में विश्वास कर रहे भगवान राम, उल्टा रावण तरफ चल दे, रावण के पक्ष में जा तो बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि पंडित ऋषि योद्धा ऋषि सबो जानथन, लेकिन ओकर में एक चीज के कमी रही, का चीज? ओ हरे विश्वास, किसी की बात नहीं मानना का कोई होए। अब ओकर सभा में जतका व्यक्ति रहा है वो सब के सब एक के काम करे कि महाराज ते कथस ते बात सही है बिल्कुल। एक बातें बताता हूँ, रामायण के बातें याद करो सबो जन भैया मन। विश्वास कैसे भगवान राम कैसे विश्वास करे? लखन लाल जी वीर घाती शक्ति लगी रही सबो जानता हो, शक्तिमान मार रही से लखन लाल कौन है? मेघनाथ। अब बैगा बलैस, बैगा कहाँ ले आईस? तो बैगा लंका ले आईस, लंका ले बैगा इस हुसैन वैद है। और हुसैन वैद ला पूछिस कस महाराज ए लक्ष्मण बाछी धुनी बाचे, लक्ष्मण बाछी धुनी बाचे, हाथ ला छीस हो कथे कि बिल्कुल बाचे ही। एक काम करना पड़ी, का काम जानते हो? कि वापस जाना है भारत द्रोणागिरी पर्वत में और वहां ले दवाई ला लाना है। कथे बिल्कुल हो जाए काम, लेकिन एक नियम है, एक शर्त है का ए रात पहाड़ मत रहा है, रात भर में वो दवाई धर के वापस आना है और सूर्य जब तक नहीं हुए रही होगा पहले ये दवाई ला पिलाना है। ये दवाई यदि पिलावे तो वे लखन लाल ठीक हो जाएंगे। भगवान राम विश्वास करी, दाई हो बने सुनत रहो, भगवान राम विश्वास करी। भैया मन पीछू घलो सुना थे। अब यही बात सोच के देखो भैया हो, मान लो ऐसने काम रावण घर कहूं होती, लखन लाल के बदला में
मेघनाथ ला बाण लग जाती है। चल मेघनाथ ला शक्ति बाण लग गए। ठीक है, सोचत रहा। अब बलातीस बैगा ला, बैगा कौन? वो तो वो लंकच में है ना, सुसेन बदला बलातीस। अब पुछतीस का महाराज ये मोर बेटा बाँचे धो नहीं बाँचे, हाथ नारी छेतीस कतीस महाराज ऐसे हाथ में शक्ति लगे है, बाँचना मुश्किल है। सुसेन बद बोला थे कुछ रास्ता? कथे रास्ता है महाराज, रात भर में दवाई ले नालना है तोला, यहाँ से भारत जाना है द्रोणागिरी पर्वत से, और दवाई नान के ए मेघनाथ को पिलाना है। बिल्कुल ये मेघनाथ बच जाही, तब का होती और पीला पत्ती के संकेत मरत ले मारती। सुसेन बदले पहले बैठा के रावण मस्त हाथ पे लग तोड़ मुंह काला फोड़ ते बैगा। जब लड़ाई में ऐसने ऐसे दवाई की जरूरत है तो पहले नान के तो रखना चाहिए ना। पहले नाक के दवाई ले रखे रहते, अब मरद है तब के बेटे दवाई बढ़ जाए कहा था, तब मरद के मार नती सुसेन बदला, तब बात करती रावण। लेकिन नहीं, भगवान राम विश्वास के, इस विश्वास की प्रधानता। आइए पीला पत्ती की संकेत, ये मुख को भगवान राम एक सुयोग्य आचार्य बताया कि मुख के हिसाब से हम कैसे राजनीति करें। लेकिन आज देखो पहले की राजनीति और अब की राजनीति में इतना भिन्नता पाया गया है कि इसके हिसाब से हम चल भी नहीं सकते। पीली पत्ती की संकेत बोले राज रामचंद्र की जय। श्री राम राम श्री राधे प्रेम से बोलो पवन सुते हनुमान की लाल बिहलाने से लाल लघु विकृति है दानव बलने जय 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 कपिशूर हो कहते हैं लोग कहते हैं राम का दीवाना झूम झूम नाचे देखो हनुमान राम राम सिया राम राम सिया झूम झूम झूम
La
श्याम है प्रेम हरिलाल की जय। जौहा में गोबर नहीं है तो फेंकथस काबर। अरे जौहा में गोबर नहीं है तो फेंकथस काबर और ताली बजाए के मन करत है तो बाजू वाली ला देखथस काबर। चलिएगा जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे कौशल्या के राम मानस परिवार हिंसा के हमारे सभी मानस मित्रों को, हमारी माताओं को। मन तो था और कुछ सुने लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता। आप कभी दो मंच अभी शेष है, इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं बस इतना चाहूंगा कि जिस भाव और अंदाज के साथ आप जनमानस को राम कथा परोस रहे थे, जितनी सुमधुर गायन के माध्यम से हम सबको आह्लादित कर रही थी, एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दे कौशल्या के राम मानस परिवार हिंसा का। कि राम की कृपा से नूर मिलता है, राम की कृपा से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो कोई भी जाते हैं सच्चे दिल से प्रभु के दर में, अजी जो कोई भी जाते हैं सच्चे दिल से प्रभु के दर में, उनको कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। चलिए पुनः ताली बजाकर सम्मान दे। और मंच पर हमारे बीच में नारी शक्ति के रूप में दो माताएं भी हैं। कहना चाहेंगे कि फूलों सी हस्ती, फूलों सी हस्ती मुस्कुराती है नारी, कभी कभी हमें खूब रुलाती भी है नारी। फूलों सी हस्ती मुस्कुराती है नारी, कभी कभी हमें खूब रुलाती भी है नारी। गांव के पनघट में पानी भरती है नारी, तो कभी दहेज की आग में जल मरती है नारी। माँ की ममता, बहन का प्यार है नारी, भाभी की करुणा और नानी का दुलार है नारी। ममता सहनशीलता की खान है नारी, धरती की शोभा और भारत की शान है नारी। घर के गुलदस्ता को सजाते हैं नारी, और आज राशन कार्ड के मुखिया घलो है नारी। आज राशन कार्ड के मुखिया घलो है नारी, और बिना कहे दोनों हाथ ला उठा के जोरदार ताली बजाते हैं नारी, जोरदार ताली बजाती है नारी। आइए तालियों से सम्मान दें। और बहुत सुंदर व्याख्यान के लिए भैया जी को भी बहुत बहुत बधाई। आइए मानस परिवार की विदाई है तो मैं बड़े ही भाव और सम्मान के साथ आमंत्रण दूं रमेश तारक जी, पोखरा साहू जी लाइनमैन, साथ ही कुमार साहू जी पोलकर्रा, राम जी साहू कपसिडी, देवनाथ साहू बेलटोकरी, नागेंद्र साहू जेंजरा, वीरेंद्र साहू टेका। आइएगा जिन महानुभावों का नाम वाचन किए गए तत्काल ज्ञान मंच की ओर आइए। साथ ही हमारी माताओं के सम्मान के लिए नोविता पति अजय साहू, होनेश्वरी पति परमेश्वर साहू, शकुन पति विष्णु सिंह ठाकुर, भीमेश्वरी पति तीरथ साहू। आइएगा जिन माताओं का नाम वाचन किए गए हैं आप लोग भी ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें। एक बार पुनः नोविता पति अजय साहू, होनेश्वरी पति परमेश्वर साहू, शकुन पति विष्णु ठाकुर, भीमेश्वरी पति तीरथ साहू, साथ ही साथ रमेश तारक जी, पोखरा साहू जी, कुमार साहू जी, राम जी साहू, देवनाथ साहू, नागेंद्र साहू और वीरेंद्र साहू। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को कुछ दान राशि प्राप्त हुए, बहुत सारे उनमें गुप्त दान है 10 रुपया स्वर्गीय बीरन बाई की स्मृति में लीलाराम साहू कौन के द्वारा 10 रुपया, गोपाल टेकू सर्गी से 10 रुपया गुप्त दान 10 रुपया, वीरेंद्र कुमार साहू अध्यक्ष ग्रामीण साहू समाज टेका आपकी ओर से 101 रुपए का। चलेगा जोरदार ताली बजाकर के सम्मान दें। और इनके सुपुत्र हैं हरिशंकर सूर्या साहू, आपकी ओर से भी 20 रुपया, वेद प्रकाश साहू कपसिडी 10 रुपया, दर्शिका गोस्वामी कपसिडी 10 रुपया, दामनी साहू कपसिडी से 10 रुपया, साथ ही साथ हिमांशु साहू कपसिडी 10 रुपया, मेहुल यसु कनक साहू 10 रुपया, संपत साहू टेका 10 रुपया, कोलूराम साहू टेका 10 रुपया, सौरभ हार्डवेयर जेंजरा की ओर से 50 रुपए का भाव भरा सम्मान। चलिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दीजिएगा। साथ ही साथ का लिखे लइका मन समझ तको नहीं आए, हरा वाली साहू ऐसे लिखा, ऐसा लगा डोमा से आपकी ओर से 10 रुपया, गुप्त दान 10 रुपया, साथ ही साथ सदाबहार दान दाताओं की दान राशि आपके श्री राम टोकरी में संजो करके दी गई है। और आपको भी आगामी मानस यात्रा में जाना है, इसलिए हम ज्यादा समय न लें। और मैं निवेदन चाहूंगा छत्तीसगढ़ राज्य के सुप्रसिद्ध मानस परिवार में से एक जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव की माताओं से आप लोग प्रवेश द्वार तक प्रवेश पाइएगा। रामदूतों से आग्रह वाद्यों को ले आइए। साथ ही साथ हमारे बीच तत्पश्चात होगा जय गुरुदेव संकीर्तन मानस मंडली
कोड़ेरा दादर की धमाकेदार प्रस्तुति। तो चलेगा हम आपको देते प्रेम विदाई है पहले। चलिएगा जोरदार ताली बजा करके पुनः सम्मान दीजिएगा। सादर समर्पित मंच था, सादर विदाई पाइए। जब कभी हम राह देखें आप पुनः कब सीढ़ी में आइए, कब सीढ़ी में आइए। और कमलेश भैया हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपको बड़ा देर इंतजार करना पड़ा उसके लिए। चलिएगा एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके सम्मान देते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। स्वर्गीय मिट्ठू राम साहू जी के स्मृति में 50 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन माता जी की ओर से। चलिए जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे दीजिएगा। चलिएगा धीरे धीरे ज्ञान मंच की ओर पदार्पण कर रहे हैं हमारी माताओं की टीम। करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी। आइएगा सने सने ज्ञान मंच की ओर पदार्पण करें। स्वागतम 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 राम के दरबार में स्वागतम स्वागतम। बढ़िया जोर से कौशल्या भंडारा ले आओ ना। स्वागतम 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 स्वागतम। चलिएगा जिन चरणों से चलकर आए, जिन चरणों से चलकर आए उन चरणों का वंदन है। ग्राम कपसीडीह के धर्म मंच पर माताओं एवं भाइयों आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। चलिएगा पुनः जोरदार ताली से सम्मान देते हैं। आइएगा कितनी सुंदर वेशभूषा है और उतनी ही सुंदर अनुशासन है। सादर ग्रहण कीजिए, बिछा हुआ आसन है, बिछा हुआ आसन है, लीजिए यथा स्थान ग्रहण कीजिए। आइएगा हमारे बीच आए हुए हैं अतिथि के रूप में सौरभ हार्डवेयर प्रोपाइटर देवनाथ साहू जी बेलटुकरी से, साथ ही साथ नागेंद्र साहू जी जिंजरा से, वीरेंद्र साहू जी टेका से ग्रामीण साहू समाज के उपाध्यक्ष हैं। अब तीनों हमारे अतिथि मंच पर सादर आमंत्रित हैं और आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रण देना चाहूंगा सत्येंद्र साहू जी उपाध्यक्ष आयोजक समिति, साथ ही पोखराज साहू जी अध्यक्ष ग्राम विकास समिति और हर ध्रुव जी। आप तीनों के माध्यम से इन तीनों का स्वागत सम्मान होना है। आप लोग स्वागत सम्मान करते जाइएगा। आइएगा नागेंद्र साहू जेंजरा वाले की ओर से आयोजक समिति को 401 रुपए का सम्मान राशि देने वास्ते। चले जोरदार ताली बजाकर सम्मान दें। और लगातार अभी 4 मंडली जो बैठेंगे उनको 25-25 रुपए का सम्मान राशि प्रदान करेंगे। स्वर्गीय महेश साहू, स्वर्गीय कमला साहू की स्मृति में चुनूराम साहू टेका के द्वारा 101 रुपया व 5 किलो चावल आयोजक परिवार को प्राप्त हुए। हम आपका भी कोटि सा साधुवाद ज्ञापित करते हैं। चलिएगा मंच पर आसन पा चुके हैं। जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव, आपका आत्मिक परिचय हम समर्पित करें। मंडली का पूरा नाम लिखते हैं जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव, ग्राम उमरगांव तहसील नगरी जिला धमतरी। मंडली की स्थापना तिथि है 2008। जब हमने आपसे मंडली का उद्देश्य जानना चाहा तो बहुत सुंदर ढंग से लिखे हैं कि तुलसी के वाणी को जन जन तक पहुंचाना एवं संत दर्शन करना। बहुत ही सुंदर उद्देश्य को लेकर आप छत्तीसगढ़ के विभिन्न मानस मंचों में जाते हैं और राम कथा परोस कर सबको धन्य करते हैं। हम आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। प्रभु से कामना आपके सकल मनोरथ को पूर्ण करें। आइएगा भूमिका सहित परिचय की ओर चले। मंच पर बाबा तुलसीदास की भूमिका का निर्वाह करते हुए मुख्य स्वर को दुलार देंगी, हमें राम कथा रसपान कराएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य के मंझी हुई व्याख्याकार उतनी ही मधुर आवाज के धनी हमारी बड़ी दीदी श्रीमती हेमलता साहू जी। झुमका पर संगत करी है श्रीमती चंद्रिका साहू, घुंघरू पर है श्रीमती शशि कला साहू, कोरस की भूमिका अदा करेंगी श्रीमती ज्योति साहू, सहयोगी हैं कुमारी विनीता साहू, तबला पर हैं भैया श्री दुर्गेश पुजारी जी और पेट पर हैं भैया अभी भंडारी जी। इस प्रकार से मानस मंडली का छोटा सा परिचय। और परिचय के साथ साथ मैं निवेदन चाहूंगा पुनः जितने लोग शेष हैं, है ना, जितने लोग शेष बचे हैं आप लोगों को विशेष आमंत्रण मिलता जाएगा। आप लोग कौशल्या भंडारा की ओर प्रस्थान करते जाएंगे। न सकुचाइए न शर्माइए।
ना सकुचाइए ना शर्माइए, प्रेम से चले जाइए कौशल्या भंडारा में जाकर सदर राम प्रसादी पाइए, राम प्रसादी पाइए। आइएगा मंचस्थ मानस परिवार को सम्मान की कड़ी से जोड़ चले और आपके स्वागत सम्मान हेतु मैं आमंत्रण दूं आदरणीय श्री डिहू राम तारक जी, श्री हरक ध्रुव जी, मथुर यादव जी, गोकुल राम ध्रुव जी, हुमान साहू जी। आइए पांचों महानुभावों से निवेदन, साथ ही साथ हमारी माताओं के सम्मान हेतु श्रीमती पूर्णिमा पति पुरुषोत्तम तारक, श्रीमती चंद्ररेखा पति निनेन्द्र सुरसाबाधा, श्रीमती बेदनी पति गोकुल तारक, श्रीमती रुक्मणी पति धर्म साहू, श्रीमती बिमला पति ओम प्रकाश साहू, श्रीमती गीता पति कुमार साहू कोलकर्रा। आइएगा, जिन माताओं का नाम और जिन भाइयों का नाम लिए गए हैं आप लोग तुरंत ज्ञान मंच की ओर आइएगा। गीता साहू जी, विमला साहू जी, रुक्मणी साहू जी, बेदनी तारक, चंद्ररेखा जी और पूर्णिमा तारक, साथ ही साथ भैया लोग हुमान साहू जी, गोकुल ध्रुव, मथुर यादव, हरक ध्रुव, डिहू राम तारक। चलिएगा, और आप लोगों के लिए एक और बढ़िया सूचना, ध्यान से सुनिएगा सूचना हमारे भाई लोग भी। जो रामायण चल रहा है ना, जो रामायण अभी चल रहा है, जो मंच में गतिविधि चल रही है, उसका सीधा लाइव प्रसारण श्रद्धा भक्ति चैनल में हो रहा है। आप लोग जितने अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिएगा और अपने रिश्तेदारों को कहें, यदि वे नहीं आए हैं तो घर में बैठकर हमारे ग्राम कपसीडी के इस मानस आयोजन को देखें। और मुझे सूचना मिली है कि कौशल्या भंडारा में भी लाइव देखने के लिए वे लोग प्रोजेक्टर की व्यवस्था कर रहे हैं। चलिएगा, उनके सम्मान में भी जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बहुत सुंदर व्यवस्था, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पुनः हमारे सिन्हा भैया जी को, हमारे ग्राम में आकर श्रद्धा चैनल के माध्यम से आप अपना दायित्व निभा रहे हैं। चलिएगा, मंच पर सम्मान पा रही हैं जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव, और इनके पश्चात हम ज्ञान मंच पर पाएंगे छत्तीसगढ़ राज्य के एक नामी गिरामी मानस परिवारों में से एक जय गुरुदेव मानस परिवार कुड़ेरा दादर जी, हाँ, जिनका नाम ही काफी है और उनके नाम के अनुसार ही उनका काम है। उनको आप सुनेंगे हरि कीर्तन के विधा में, एक नया विधा आपको इस ज्ञान मंच पर देखने को मिलेगा। उनको भी हम श्रवण पान करेंगे। उससे पहले ज्ञान मंच पर हैं जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव। चलिए, स्वागत सम्मान पा रही हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा, जिनका नाम वाचन किया जाता है तो जल्दी जल्दी आए करो। का पर जल्दी जल्दी आहू तो जल्दी जल्दी होई, है ना, मतलब जल्दी मंच देवो, और जल्दी मंच देवो तो जल्दी हुमन कार्यक्रम दी दूसरा जगह जाही। ये बात के ध्यान रखे करो। और माता मन से निवेदन है, जीवन पाछू डान है, यदि चेनका हुआ थे ते चेनकल भरो, है ना, खेत में जातो तो धान चाले बर देखो नहीं, अगर चेनका हो गई तो कैसे भर डर, है ना। और इसने मंच घलो चेनका हो तो चेनका पूरा भरना है। पाछू डाने ऊपर मन से निवेदन, आगू को खसक जाओ। मंच में आपके लिए बढ़िया व्यवस्था है। चलिएगा, आप लोग अपना वाद्य यंत्र समायोजन कीजिए और तत्पश्चात कथा प्रसंग आवंटित करते हुए ज्ञान मंच की ओर प्रस्थान करेंगे। चलिए।
हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री राम जय जय श्री राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि ओम 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 हरि ओम। जय सिया राम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हो गए। चलिएगा, हमारे बीच विराजमान है जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव। और मानस परिवार के बारे में जितना कुछ कहा जाए कम है। मेरा आपसे मुलाकात और हुआ था और बहुत सुंदर प्रस्तुति देते हैं, बहुत सुंदर मधुर आवाज। आइएगा, मैं कथा प्रसंग की ओर आपको ले चलूं। अयोध्या कांड में यात्रा कर रहे थे, अब प्रस्थान करें अरण्य कांड की ओर। बाबा तुलसीदास ने अरण्य कांड रचाया है। दोहा क्रमांक 4 खोलिए, प्रसंग पुष्प में पाया है। जहां बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लिखते हैं, अरण्य कांड दोहा क्रमांक 4। बिनती करे मुनि नाई सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहु जय मति मोरी। आशा है आपको प्रसंग मिल गया होगा। लीजिएगा, आपके सामने प्रकाश पुंज लगा है 3। हरी बत्ती कहती है राम कथा में हो जाओ लीन। पीली बत्ती कहे 5 मिनट में भज लो रघुराई को। लाल बत्ती कहे गाना बजाना बंद करो, सादर पाओ प्रेम विदाई को, सादर पाओ प्रेम विदाई को। और निवेदन चाहूंगा, जितने भी माताएं कौशल्या भंडारा में गए हैं, एक हम सबो जन जल्दी दीदी मन पर पूरा खाली हो गए, जल्दी से आओ। खबर माता मन के टीम बैठे है, माता मन नहीं तो मजा नहीं आए। भैया मन से भी आग्रह है, जल्दी से कौशल्या भंडारा में भोजन प्रसादी ग्रहण करके तत्काल ज्ञान मंच की तरफ आओ। तो लीजिएगा, हम हरिबत्ती के साथ आपको ज्ञान मंच समर्पित करें। बोले राजा रामचंद्र की जय। सादर समर्पित है। सादर
सादर समर्पित है। प्रथम गुरु को वंदना, दूजे में श्री गणेश, तीजे सिमरन शारदा मां, कंठ करो मां प्रवेश, कंठ करो मां प्रवेश। मां मेरी मां सिरवाली, तुमने क्यों देर लगाई हो मेरी माँ। मैंने लगन है तुमसे लगाई, मैंने जोत है तेरी जलाई, मैंने लगन है तुमसे लगाई, मैंने जोत है तेरी जलाई, मैंने
के दरबार की। बड़े भाग पायो सतसंगा अभिन ही प्रयास होई भवभंगा। है ना, मानस के फिर संत जनों कथे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हाँ कि इस संसार सागर पे पार होना चाहो तो सबसे सुंदर सरल साधन है। और वो कथे कि बिना यज्ञ किए बिना जप के यहाँ से पार होए के, है ना, कोई सबसे सुंदर सरल साधन है तो कौन से की? तो बड़े भाग पायो सतसंगा अभिन ही प्रयास होई भवभंगा। है ना, बिना प्रयास के इस संसार सागर से ए जीव है तो अपन पार लगा ली ऐसा सुंदर जहाँ सत्य के संग होते, जहाँ ज्ञान के प्रकाश हमारे जीवन में आते, वो सत्य के संग, है ना, वही सत्संग थे। और काबर गोस्वामी तुलसीदास जी तो कथे ना कि बिन सत्संग विवेक न होई पर राम कृपा बिन सुलभ न सोई। है ना, जब तक कि जी सत्संग न करी भजन कीर्तन नहीं करी तब तक हृदय में ज्ञान के प्रकाश जागृत नहीं होए। और जब तक हमारे हृदय में ज्ञान नहीं दीदी हो तब तक हमारे जीवन में हम सही करत हन की गलत एला हम नहीं जान सकन। इतना सुंदर हम मानव तन मिले है तो काबर मिले है, एक अनुभव हम नहीं कर सकन। है ना, हमारे जीवन जिए के उद्देश्य का है, हमारे जीवन के लक्ष्य का है, एला हम नहीं जान सकन। है ना, कोई तो जिंदगी बोझा समझिए थे और कोई जिंदगी अपन मौज मस्ती में ही गंवा देते तथे गलत ना। अरे किसी ने कहा ये जिंदगी बोझ का नाम है तो किसी ने कहा ये जिंदगी मौज का नाम है। और कोई संत फकीर कहता है क्या, अरे पागलों, ना ये जिंदगी बोझ का नाम है और ना ये जिंदगी मौज का नाम है। ये जिंदगी केवल वो ईश्वर के खोज का नाम है, परम पिता परमेश्वर के खोज का नाम है। आओ सुंदर यही भाव लेकर के चलथन रामचरित्र मानस के पावन कथा प्रसंग आप मन के बीच में मोला चिंतन करे बर मिले है, परोसे बर मिले है ना। रामचरित्र मानस के जो तृतीय सोपान है अरण्य कांड, और अरण्य कांड में सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो उन कथे महतारी हो, है ना, जहाँ भगवान के चरण कमल है तो उन पढ़ते, जिन जिन जगह भगवान के चरण कमल है वो बड़े है वहाँ तीर्थ स्थल बने हैं। है ना, कि जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही और तिह समान अमरावती नाही। जहाँ जहाँ भी प्रभु राम के चरण कमल पड़े हो वो जगह तीर्थ स्थल बने हैं। और वही तीर्थ स्थल में एक और पावन तीर्थ स्थल है और वो कौन से, जहाँ अत्रि मुनि के आश्रम है ना। अत्रि मुनि और माता अनुसैया जहाँ विराजमान है। अत्रि में काम क्रोध लोभ ये तीन दोष नहीं है, तीन दोष से मुक्त है वो, ऐसा अत्रि मुनि हरे। और माता अनुसैया कहते है ना जेकर जीवन में तनिक मात्र भी सुइया नहीं है, सुइया मतलब ईर्षा के भावना, काकरो प्रति राग द्वेष के भावना नहीं है, यही अनुसुईया माता है। तो वो पावन माता अनुसुईया के आंगन में सुंदर आज भगवान श्री रामचंद्र जी और माँ जगत जननी सीता जी है वहाँ विराजमान हुए भाई लखनलाल के साथ। और सुंदर यहाँ पर कथे ना जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी है कि जहाँ काकरो घर भी सगा आथे, है ना, तो जेकर जेकर घर सगा आथे पहुना तो मई लोगन मन रथे ना होते, मई लोगन मन बैठते, है नहीं। और जी हाँ बाबू जात मन रथे होती, बाबू जात मन बैठते। तो वैसने ए पावन प्रसंग में जहाँ गोस्वामी जी दोहा क्रमांक 4 में की और का कथे कि राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, कथा सुनाते हैं राम सकल गुण धाम की।
आदरणीय संत समाज कथे अत्रि मुनि है भगवान से मिले है ना। और अत्रि मुनि है तो भगवान से मिली तो कथे कि विनती करी मुनि नाय सिरु और कह कर जोरी बहोरी तू चरण सरोरुह नाथ जनी और कबहू तजय माती मोरी। मांगे तो का मांगे भगवान से, भगवान जब सामने है ना, जब तीनों लोक को देने वाला जो भगवान है वो साक्षात आंखों में विराजमान है। लेकिन मांगना चाहिए तो का मांगना चाहिए, ये हमला मानस से शिक्षा मिलते न। रामचरित्र मानस में हमला ये संदेश देते जब जो सब कुछ के देने वाला करता धरता परमात्मा जो है वो हमारे आगू में है और वो इसने यहाँ मुनिवर है वो सुंदर प्रणाम करे प्रार्थना करे है और ओकर बाद में आज सुंदर ढंग से कथे है ना कि भगवान आज मोर भाग धन्य है जन से मोर आश्रम में आकर के मोर दर्शन दे है और विनती करी मुनि नाय सिरु कहा कर जोरी बहोरी। जे प्रणाम करते हुए मुनिवर है वो सुंदर ढंग से प्रार्थना करते हुए कहा थे कि चरण सरोरुह नाथ जनी का बहुत जय मति मोरी है ना। भगवान के चरण कमल न मांगे है महतारी हो, जिन चरण कमल के पिपासा दर्शन के अभिलाषा हर कोई रही से। यहाँ भगवान के जो पावन चरण कमल है ना, जिला मांगे कौन कौन है, जहाँ पर सुंदर ढंग से कथे कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण और जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। यमुना मैया से भरत जी महाराज कही दी है ना मोरा अर्थ चाहिए न धर्म चाहिए न मोक्ष भी चाहिए तो का चाहिए, भगवान के चरण कमल चाहिए है ना। वो चरण कमल के दर्शन के अभिलाषा लेकर के विभीषण जी चलती जिन चरणन के पादु कहा भरत रहे मन लाए ते पद आज मिलो कि हूँ इन नैनन अब जाए। जो सुंदर वो चरण कमल के अभिलाषा और यहाँ तो केवट जी महाराज चरण कमल ल धोए बर मांगी से न, तो ऐसने कतको भक्त है मानस में जिन श्री भगवान के चरण कमल ल मांगे है और वही पद हरे ना जिन पद ला प्राप्त करते तो और दूसर पद के जरूरत नहीं पड़े है ना। जिन पद ला ये मांगा थे कि जिन चरण कमल ला मांगा थे भगवान श्री रामचंद्र जी की और यही में मोर रति रहा है और दूसर चीज में मत रहा है। भगवान काबर के मन चंचल होते और ये मन कहीं गला लग जाते तो ये मन लना भगवान तो चरण कमल में लगे रहा है। इसलिए मुनिवर है वो मांगे है ना। मांगबे भगवान से जब मिलन के अभिलाषा रखे जब तड़प रखे मिले के प्रभु से तो प्रभु खुद चल कर के आ जाते हैं। और इसने ये मानस में हुए है जिन जिन ला भगवान के चरण कमल चाहिए रही दर्शन चाहिए रही से और वो कर लिए वो ललायत रही से वो भक्त के पास भगवान है तो हम खुद चल करके गए है प्रगाढ़ प्रेम ल देख करके जी भर देखो तुझे अगर गंवारा हो और हे मेरे बांके बिहारी ए बेताब मेरी नजर हो और चेहरा तुम्हारा हो। आओ ये दोहा मेरा बिना तो दोहज में अटक जाबे लेकिन ओकर जो नीचे है जिन हमला सुंदर मानस में ये शिक्षा मिले है और शिक्षा देते का है ना सुंदर नारी मन के धर्म के बारे में बता है। जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है एक स्त्री के लिए धर्म का होते है ना और स्त्री के सबसे बड़े कर्तव्य का होते वही ना सुंदर यहाँ पर बता है नारी धर्म के बाद में। तो एक भजन के बाद वो सुंदर वो पावन चौपाई में चिंतन करबो आप मन के साथ में। सियावर रामचंद्र की जय।
बद गई सीता अमिली बहोरी सुशील विनीता। जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है तो उनका थे अनुसुईया के पद गही सीता है ना, और मिली बहोरी सुशील विनीता। तो पहली यहाँ पर पहली जो दोहा में भी कहे है ना, विनती करी मुनाए सिरु कहा करो चोरी बहोरी, और बहोरी शब्द के डबल इस्तेमाल करे है। तो मानस में ये सुंदर हमला ये देखे ला मिलते कि बहोरी मतलब का होती पुनः है ना। तो यहाँ पर बहोरी मतलब अभी तो आहे, लेकिन पहली अब कब आ रही से है, तो पहली भी आहे कब वो माता अनुसैया है, जिन ब्रह्मा विष्णु महेश ला जो बालक बना करके गोदी में खिला है ना, और जेकर परीक्षा ले पर ब्रह्मा विष्णु महेश जो है वो आकर के मैं भिक्षा में दे ही ऐसे की भिक्षा मांगे आथे, और मैया ते निर्वस्त्र होकर के हमला भोजन खिलावे ना, तब हम तोर भोजन ग्रहण करबो भिक्षा ग्रहण करबो ऐसे की। तो उनका देर कहते कि एक माँ ही है ना है अपन बालक ला ऐसन खिला सकते। तो वैसने से माता अनुसैया ओम नमो पति परमेश्वराय नमः करके एक मंत्र दी, और वो मंत्र के जरिए से जो तीनों देवता है ब्रह्मा विष्णु महेश बोला बालक बना दी, छोटे छोटे बालक पलना में झूलत है। फिकर से कथे ना कि काला बताओ मैं नारी महिमा और देवता घलो नहीं पाए पार, काला बताओ मैं नारी महिमा और मारी की महिमा हावे अपार, काला बताओ मैं नारी महिमा। एक नारी है सती अनुसैया और ब्रह्मा विष्णु ला बालक बनाए है ना, जिन बालक बना करके गोदी में खिलाई वही माता अनुसैया। जकर सामने आज माता सीता है तो फिर से आहे, तो अभी कैसा आहे, अभी आहे तो कथे कि एक सुशील रूप में है ना, सुशीला की मिली बहोरी सुशील विनीता। और पहली आ रही कैसे रही, तो पहली आई ना तो लक्ष्मी के रूप में रही है ना, लक्ष्मी के रूप में आई तो लक्ष्मी चंचल होते और लक्ष्मी स्थायी रहने वाली नो है, वो सब सदा चंचल रहने वाली हरे। तो ओकरे कारण शांति स्वरूप है सीता जो है भक्ति स्वरूपा, तो ओकरे कारण किसकी मिली बहोरी सुशील विनीता। और ए सुंदर जो ऋषि पत्नी मन सुख अधिकारी आशीष दे निकट बैठाई है ना, आशीर्वचन दे करके सुंदर माता अनुसैया अपन जैसे बेटी अपन बहू ला पास में बुला करके शिक्षा देते ना, वैसने वो सुंदर सीख लेवत है। तो हमला ये सोचना है कि ये माता अनुसैया है ना, वो जो माता सीता है वो ज्ञान देने की जरूरत नहीं, सोई मातारी हो जिन अपन पति के साथ में है ना वनवास के लिए निकल गए। माता सीता ला वनवास नहीं मिले रही से, ओला तो भगवान राम ला ही वनवास मिले रही से, लेकिन कृष्ण जी भी न दे नदी भी न बारी और तैसे नाथ पुरुष भी न नारी। जैसे नदी हो बिना पानी के अच्छा नहीं लगे, ये जो इस शरीर से प्राण अगर निकल गए ना तो ये शरीर बेकार है। वैष्णव स्वामी ते जब तक हंसना तब तक मोर शरीर है, मोर प्राण है, मोर प्राण के आधार तो ते हरस मोर प्राणनाथ, तो तोर सन में जरूर जाऊँ। और कि भगवान राम की झंझा सीता इस जंगल हरे और जंगल में कई प्रकार के पशु रही, जंगली जानवर रही है ना, और ते कैसे करबे वहाँ जा करके कथे तो माता सीता है कथे जहाँ पति है ना वो जंगल है घलो मंगल है कथे। कोई गीतकार कथे गलत ना कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, और अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। कहे के मतलब यही है महतारी हो कि जेकर पति है ना वो कर ही सदगति है, और जेकर प्राण आधार साथ में है तो कथे कि फूल के जो सेज है घलो कांटो असन लगते अगर पति साथ में नहीं रहा तो। एकरे से थी ए नारी मन के धर्म के बारे में माता अनुसैया एक माध्यम बना है ना, माता सीता जी ला वो तो किसकी माता जगत जननी सीता जो है वो हम सबके आधार है, शिक्षा के केंद्र है सीता जी है। तो ये सुंदर बात यहाँ पर बतावत है माता अनुसैया के सिर्फ माध्यम बनाए हम जनमानस के कल्याण के लिए, हम जनमानस के लिए ये सुंदर हमला उपदेश देवत है। आओ एक भजन के बाद पुनः यात्रा करबो यही पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय। सारे गा गा सारे गा पा रे गा 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 रे गा गा पा गा गा गा
भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला। सत्संग माया के संगी हरि के भजन गाले ना, सत्संग माया के संगी हरि के भजन गाले ना। गाले तजू मते मस्ती मजू मते, गाले तजू मते मस्ती मजू मते, तन मन हरियाले एमा डूबती लगाले, फिर मौका नहीं मिले तोला। भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला। भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला, भजन बिना फिर थारे झोला।
पहराए और नित्य नूतन अमल सुहाए, है ना। माता अनुसुईया ला वो सुंदर वो ज्ञान के उपदेश देवत है और कथे के बेटी में अपन पूर्वज में से सुने रहे हो, है ना। वही ला ब्याज के रूप में मैं बतावत हूँ। और कथे कि वो सुंदर जो वस्त्र आभूषण जो माता अनुसुईया के पास में रही, है ना, जेन है कबू पुराना नहीं होए, नित नया मंगल होते। तो सबसे बड़े आभूषण तो हमारे स्त्री मन के लिए का होते, है ना। सबसे बड़े आभूषण तो सिर्फ लज्जा होते है नहीं, वही ऊपर से बड़े गहना और कोई नहीं है। नहीं कतको ते सोना चांदी पहन ले दीदी, 1000-2000 के लुगरा खलो पहन ले, लेकिन गली में रहेगा तो सगर और मूरी उगरा हो गए नहीं तन्नी कहा है वो फलानी घर के बेटी जावत है कि बहू जावत है कि, है नहीं। वही आदे मर्यादा और ओकरे कारण से तो जेकर जेकर चरित्र अच्छा रहते वही ला महान कहे गए ना, है नहीं। तिकर से कथे सदा जगवासियों में जगत की प्रीत होती है और जिसकी चरित्र हो उज्जवल उसी की जीत होती है। जेकर भी चरित्र अच्छा रही ना वही ला अच्छा कथे। माता जगत जननी सीता महान है, काबर महान है, वो मात्र अपन आचरण के बल पे, अपन पवित्रता के बल पे, है नहीं। माता सीता जो है और ओकरे माध्यम बना करके हम सब ला सुंदर वो कहा थे कि वो सुंदर नारी धर्म के बारे में बतावत है कि जब साधु संत में ना हजारों वर्ष तक करोड़ों वर्ष तक जो वन में रही करके तपस्या करते ना, और एक गृहिणी जो है एक पत्नी हा अपन पति के सच्चे मन से सेवा करते, ओला वो साधु संत मन के फल जो मिलते ओकर से कई गुना ओकर फल मिलते करते, है ना। जेन भी माता सीता जो बतावत है उसने कि जेन सच्चे मन से तन मन धर्म से अपन पति की सेवा करते, चाहे पति कैसना घरा हो, लेकिन ओकर जो सेवा बजाते ओला वो फल प्राप्ति हो जाते। जिन फल साधु संत मन ला जो तपस्या करते ओकर फल के प्राप्ति में भला है बुरा है जैसा भी है कि मेरा पति मेरा देवता है। ये भाव भगवान यही बात ला हमला सिखावत है माता अनुसुईया हा। जगत में जो 4 प्रकार की स्त्री बता है और वही में सुंदर कहा थे जेन स्त्री जो है इलाका माता ला सीता जी का जरूरत ही सोई जेन अपन पति के साथ सहभागी बने हैं, वन में लीला करी। वन में भगवान राम हा कथे माता सीता ला, सीता मैं कुछ नाटक करना चाहता हूँ कथे लीला करना चाहता हूँ, तो कौन सी लीला तो सुंदर माता सीता ला मना है रामचंद्र जी मोर साथ देवे का कथे, तो वही साथ देवर तो वहाँ हो स्वामी का करना चाहता बताना किस, तो कथे सुंदर ढंग से कि सुनहु रुचिल व्रत परम सुशीला और मैं कुछ करब ललित नर लीला और तुम पावक महा कर हो निवासा और जब तक लगी निशाचर नासा, जब तक के मैं निशाचर मन के नाश करके नहीं आओ तब तक ते अग्नि में समाहित हो जा और यही ते मोर साथ में लीला कर। माता सीता है कौन स्त्री चाहिए वो मोला पर पुरुष अपहरण करके ले गए कहीं के, है नहीं। कौन स्त्री चाहिए लेकिन इतना बड़े अपन त्याग करे है माता सीता जो है, इतना बड़े बलिदान करे है ना, रावण जैसे पापी जो हरण करके लेगी कौन औरत चाहिए। लेकिन वो इसने जिन हर काम में सहभागी बने हैं। आज देखन हमारे जो राष्ट्र में प्रतिभा पाटिल जो है नहीं, और वो इसने और कतको बड़े बड़े नेता जो है जो घर से लेकर के समाज सेवा में भी लग जाते, यानी समाज सेवा में और ओकर बाद में जो हमारे घर में गृहस्थी ला संभालते हुए राष्ट्र के हित के लिए भी काम कर लेते ना। जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही अपन छोटे से बच्चा ला गोद में खेला लेकर के, है ना, जो रणभूमि में उतर गए देश के हित के लिए, अपन देश के गौरव के लिए, रक्षा के लिए। कथे गलत ना कि बुंदेले मुंह हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपन प्राण के परवाह नहीं करे है ऐसन नारी होते जो समाज के लिए राष्ट्र के लिए भी अपन बलिदान दे देते। तो फिर भी ऐसन नारी मन के आज ऊपर अत्याचार काबर होते। आज देखा ना अपन हमारे समाज में कि छोटे छोटे लड़का मन घरों नहीं बाँचा थे कुदृष्टि से, है नहीं। ओकरे से बेटी बहू मन ला घर से निकले पर भी मुश्किल हो जाते। अरे जाने किस मंजिल को पाने को भाग रहा है आदमी, अपनी ही घरों को जलाकर ताप रहा है आदमी। अरे करो ना कोई ऐसी काम किसी की देखा देखिया और लोक पर लोक की तारनहार होती है। यही हमारी बेटियां आओ सुंदर ये हमला शिक्षा मिलते ये मानस में कि जहाँ नारी मन के सम्मान होते वहाँ देवता मन भी विराजमान होते, है ना। यत्र पूज्यन्ते नारी तत्र रमन्ते देवता, वहाँ देवता मन के निवास होते। जैन जगह भी नारी मन के सम्मान होते। तो यही सुंदर बात ला कहावत है। एक छोटे से भजन के बाद फिर चिंतन करबो आप मन के साथ में यही पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय।
मेरे श्याम ओ मेरे श्यामे चुनरिया और ही तेरे नाम की लगन लग गई अब तेरे नाम की। मेरे श्याम चुनरिया और ही तेरे नाम की, मेरे श्याम चुनरिया और ही तेरे नाम की लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे नाम की। मीठी मीठी तालियों के साथ लग गई अब तेरे नाम की। मेरे श्याम चुनरिया और ही तेरे नाम की, मेरे श्याम चुनरिया और ही तेरे नाम की लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। मीठी मीठी गान सुनाकर बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया। मीठी मीठी गान सुनाकर बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया, बना दिया मुझे बावरिया। मन मेरा चाहे कोई रहूं मैं तेरे प्यार में सावरिया, तेरे प्यार में सावरिया, तेरे प्यार में सावरिया। मेरे मेरे श्याम मुरलिया सुन ली तेरे नाम की, मेरे श्याम मुरलिया सुन ली तेरे नाम की लगन लग गई, लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे लगन लग गई अब तेरे नाम की।
लगन लग गई, लगन लग गई अब तेरे हरि बोल, लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की, लगन लग गई अब तेरे नाम की। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। आओ सुंदर चेतन पावन प्रसंग में जहाँ पर गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से कथे है ना, माता सीता जी ला कि बात पिता भ्राता हितकारी मित्र राजकुमारी और सबके परीक्षा होते है ना, सबके परीक्षा होते विपत्ति के समय में। तो वही सुंदर बात ला यहाँ पर बतावा थे, संकट के घड़ी में धैर्य रखना चाहिए, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर रखियो चारी है ना। जिन ला भगवान श्री रामचंद्र कृष्ण जी के साथ में वो पावन जो हमला उपदेश दे बरिए जगत ला जग कल्याण के लिए ये शिक्षा के केंद्र बना करके हम सबला यही बात में जोड़त है ना, कि ये दुनिया में सब स्वार्थ के साथी है, लेकिन जिन है सात वचन निभात है, सात फेरा में वो पति है नी, जेकर लिए एक स्त्री ला हर चीज त्याग करके जिन अपन माता पिता के घर ला त्याग करके छोड़ करके जो ससुराल में अपन घर बस बना लेते, अपन संसार जिन ले समझते और अपन पति ला देवता मान करके जो पूजन करते है ना। एक से भी सुंदर बात ला यहाँ पर माता अनुसुईया जो है वहाँ बतावत है जेल कथे कि जहाँ पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी और कबीरदास जी है ना और मल्लुक जी महाराज ये तीन जन संत बैठे रहा है और संत मन के बीच में सुंदर बात होवत रहा है नारी मन के बारे में। और हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी है कथे का कि नारी नारी मत कहो और नारी नर की खाने और नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान है ना। नारी साधारण मत समझो, नारी की कोख से ध्रुव प्रहलाद जैसे महान जो व्यक्ति बन के जो जन्म होते। तो ये बात ला हमारे गोस्वामी जी महाराज सुंदर ढंग से करते। और जब कथे जब बारी आते जब कबीरदास जी के, तो कबीरदास जी के उल्टा बानी कथे है नहीं, वो का कथे कि नारी नारी मत कहो और नारी नरक की खाने और नारी से नर होते हैं रावण कुंभकर्ण समान। वो हमेशा उल्टा बानी बोलते। तो वो और साथ में कौन बैठे रहा है मल्लुक जी महाराज। और मल्लुक जी महाराज सुंदर ढंग से कथे का कथे कि राह बिचारी क्या करे और पंथ न करे बिचारे, तो आपन मार्ग छोड़ के चले उजारे उजारी। वो का कर लिए कथे जैसे जो सुर्पनखा असन नारी मन के लिए है नहीं, जो अपन राह से भटक जथे, अपन मार्ग से भटक जथे, भगवान ने जाके कही दिस ना, डायरेक्ट प्रपोज कर दिस भगवान ने जाके, तो सम पुरुष नमो सम नारी कह के है नहीं। तो ऐसे रावण के कल्चर है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपन मर्यादा ला नहीं त्यागना चाहिए, अपन धर्म ला नहीं छोड़ना चाहिए। नारी के धर्म के बारे में यही सुंदर बात बतावत है नहीं। जब कथे कि हमारे देश के नारी मन में कितना शक्ति है, इला सुंदर हमला ये बताते कई जब कथे ना अलग अलग देश के प्रतिनिधित्व, अलग अलग देश के सब एक जगह सकलाए रखे। कोई कथे हमारे देश के नारी मन ना तोप बंदूक चलाते कथे है नहीं, हमारे देश के नारी मन तोप बंदूक चलाते कथे। कोई देश वाला मन कथे कि हमारे देश के नारी मन विमान उड़ाते कथे। तो एक जन आ रहे थे अपन देश के बताते हमारे देश के नारी मन तो अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं ऐसे कहेंगे। तो वही जगह कथे ये हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व बैठे रखे हो है ना, भारत के प्रतिनिधित्व वो कथे तुम्हारे देश के नारी मन तो बंदूक चलावत वही, तुम्हारे देश के नारी मन विमान उड़ावत वही, लेकिन हमारे देश के नारी मन कोई कम नहीं है। हमारे देश के नारी मन में इतना शक्ति है, कोई यमराज से अपन पति के मृत शरीर में प्राण डालने की शक्ति रखते। ये हमारे देश के नारी मन में शक्ति है। तेकर से तो कहे ना जो भारत के नारी है नहीं, भारत के नारी के बारे में बताए है, जिन माता सती सावित्री है वो अपन मरे हुए पति ला जिंदा करे, यमराज से होकर प्राण छीन करके ला है। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम सब भारतीय की गर्व की बात है कि अपन स्त्री है अपन नारी धर्म निभा करके अपन तन मन से पति की सेवा बजा करके अपन नाम ला अपन परचम कैसे फैलाते अपन नाम के। यही बात ला सुंदर यहाँ पर बतावत है।
जिन भी हो कि धीरज धर्म मित्र और नारी सबके एक संकट घड़ी में परीक्षा होते। जब कोई अस्पताल में पड़े है यानी अस्पताल में बीमार है, वही अबक तबक डॉक्टर कहा थे धैर्य धरो इससे कह के तो उत्कदर कोई धीरज धर ही है। जेकर खुद के बेटा है वह अस्पताल में जो भर्ती रही, खुद के पिता जो है अस्पताल में भर्ती रही है, उत्कदर के धैर्य धर उत्कदर धैर्य की परीक्षा होते यानी। और धर्म जो धर्म की परीक्षा होते मित्र और नारी के है ना। और संकट के घड़ी में कोई मित्र संगी साथी है घलो साथ में दे ले तो कभी मोर घर ऐसे फलाना काम आ गए संगवारी कुछ दिन के लिए मोला कर्जा दे रहा कही तो अभी लिस्ट फलाना अभी चल भी नहीं है खत्म हो गए इसे कहीं वहाँ देते। संकट के घड़ी में ना सबके परीक्षा होते। यही सुंदर भाव देवत है। आओ एक भजन के बाद पुनः जुड़बो आप मन के साथ में यही पावन प्रसंग में। सियावर रामचंद्र की जय। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें हो, उजल में राह बनाते हैं। और जिन पर कृपा राम करे वो अनहर भी जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो अनहर भी जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें हो, राम नाम आधार जिन्हें हो, जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो अनहर भी जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो
समाज संत समाज जहाँ सुंदर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी चिंतन कराते धीरज धर्म मित्र और नारी है ना। अगर कथे रोगी है वृद्ध है ना, रोग बस ये जड़ है धनहीना है, तो अंध है बधिर है, तो कैसे ओकर हमला सेवा करना चाहिए है नी। बोला भगवान जो सुंदर यहाँ पर बता है कि जो कोई अगर पति वृद्ध है और बूढ़ा है तो कहीं बीमार है और वही जगह कहा था ना कहीं खेकर खेकर खासा थे तार डोकरा एक ना मोल भात लखान देवड़ा जा ऐसे की तो उत्का देर नहीं धैर्य के परीक्षा हो जाते है ना। नारी के एक पतिव्रता नारी ला कैसे होना चाहिए एला हमला यही मानस में सिखावत है। आओ पीला बत्ती संकेत करत है, वक्त को जिसने न समझा कहते है नहीं, वक्त को जिसने न समझा उसको तो मिटना पड़ा और बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा। है जगह इंसान तो मौसम बदल कर रहेगा और जल गया जो दीप तो अंधियारा ढल कर रहेगा, अंधियारा ढल कर रहेगा। आओ सुंदर हमारे लोक पारंपरिक छत्तीसगढ़ी है ना भरथरी गीत है, ओकर साथ में ए मन से विदा लेबो। और आप सबसे निवेदन है ताली के सहयोग जरूर बजाओ। सियावर रामचंद्र की जय। Bye.
की, लखन सिया रामचंद्र की। चलेगा, अच्छा लगे ना? जोरदार ताली बजाकर एक सम्मान दो हमर दीदी मन ला, बहुत सुंदर मधुर आवाज में गायन करत रही से। और आओ हमार बीच में हमार अंचल के एक उभरते हुए व्याख्याकार और मन संचालक ग्राम सिमर तरह से हमारे छोटे भाई युगल किशोर साहू जी के आगमन होए में चाहूं। युगल भाई खड़ा हो जाओ, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान दो हमारे युगल भाई ला। आइएगा, कुछ क्षण के लिए मैं ज्ञान मंच हमारे भाई को समर्पित करूं दीदी आप लोगों की विदाई के लिए, है ना? बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, छत्तीसगढ़ भतारी की जय। वेदांत हमारी स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है। जी हाँ दोस्तों, वेदांत हमारी स्वाभिमान शिष्टता हमारी सीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी गीता है। जोड़दा रहा हमारे दीदी मन बैठे रही ने। जय करुणामयी महिला मानस परिवार उमरगांव, ग्राम उमरगांव, तहसील नगरी, जिला धमतरी के दीदी मलक्ष्मी जोड़दा रहा रामचरित्र मानस में आप सबला कथा प्रसंग में चर्चा करात रही मानस के राजहंस। और बेटी हम सबके सेती होते साहब, आज ये बेटी घर के चार दीवारी ले निकल पड़े हैं कपसी के पावन मंच में, कपसी डी के पावन मंच में। आज वही बहिनी मल्ला, वो बहिनी हम सब ला परिचय देते का। बरतरी खड़े है बरतिया, बरतरी खड़े है बरतिया, किंडिम तरी खड़े है कहार, ऐसन सयानीर दैया, ऐसन सयानीर दैया, कि चलो चलो कहते बरात। पावन मिले कथा प्रसंग, अनुसुईया के पद भी सीता, मिली बहुरी सुशील विनीता, ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। आज सीता और अनुसुईया के मिलन के पावन कथा प्रसंग ला हमारे व्याख्याकारा दीदी श्रीमती हेमलता साहू जिन व्याख्यान और गायन के माध्यम से हम जनमानस ला भाव विभोर करत रही से हमारे हृदय के कुरिया में मात गे बगिया मफूल रे भैया झूलो झूल नाम झूल। ऐसा दीदी वर में बस यही कहना चाहूंगा। दीदी व्याख्या करा दीदी का मैं ध्यान आकर्षण चाहूंगा। किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया। जी हाँ दोस्तों, किसी के पास कुछ न हो तो हंसती है ये दुनिया, किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। गनीमत है हमारे पास आप जैसे संत वृंद हैं, जिनको देखने के लिए तरसती है ये दुनिया, जिनको पाने के लिए तरसती है ये दुनिया। जेकर जोड़दरहा पहुनाई रही से कथा प्रसंग में जोड़दरहा पकड़ है हमारे दीदी के, और आप सब लोग भाव विभोर करत रही है। और साथ ही साथ और जेकर जेकर पारी लगे है कौशल्या भंडार में, वो कर निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपन उपस्थिति प्रदान करे। जितका झट के भंडारा में पारी लगे है वो सज्जन मन से निवेदन कि कौशल्या भंडार में जाके सहयोग प्रदान करे के कृपा करे मानस के प्रेमी संत समाज। तो आओ और आयोजक समिति के ये निर्देश आदेश की जितका जन भोजन प्रसादी ग्रहण करे बर बाकी है वो सब जल्द से जल्द कौशल्या भंडार में जाके प्रसादी ग्रहण करो और हमारे दीदी मन के सम्मान पर सादर श्रद्धा सुमन अर्पित करे। हे दोस्तों, पवन साहू जी टेका, ताराचंद साहू जी टेका, ये विदाई पर मैं सादर नाम आग्रह करना चाहूँ। हमारे भैया मन बैठी, हमारे दीदी मन, तो हमारे भैया मन की विदाई के लिए मैं सादर आमंत्रण देना चाहूँ। पवन साहू जी टेका, ताराचंद साहू जी आप भी टेका के निवासी हो, धनसिंह साहू आप कपसीडीह से हो, युवराज साहू कपसीडीह और वीरेंद्र साहू कपसीडीह। और हमारे दीदी के स्वागत के लिए आदरणीय परम सम्मान्य नीता साहू पति सुखीराम साहू रावण, तारणी साहू पति लेखराम साहू, चंद्रिका ध्रुव पति दयाराम ध्रुव, लेखनी तारक पति धनेश तारक, पेमीन बाई पति जयराम साहू और देवकी पाई पति स्वर्गीय लोमस तारक। तो मैं निवेदन करना चाहूँ जल्द से जल्द अपन जगह छोड़ के हमारे दीदी मन पर सुखर
प्रेम भाव के साथ थाल सजा के स्वागत वंदन अभिनंदन करे बर सादर आपला आमंत्रण करत हो। आवा और हमर श्री राम टोकरी ला हमर दीदी मन के बीच में पहुंचावा और साथ ही साथ आपला सादर श्रद्धा सुमन राशि अर्पित करे है। सदाबहार दानदाता के रूप में है पंकज ध्रुव, प्रेमलता ध्रुव, केवल ध्रुव आपके तरफ से सादर 51 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हुए हैं। और साथ ही साथ स्वर्गीय श्री शिवनाथ साहू जी, आप गाड़ा घाट के निवासी हो, आपके तरफ से सादर 11 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन। श्री त्रिभुवन लाल टेका से हो निवासिया और आपकी तरफ से सादर 11 रुपया। गणपत राम साहू जी टेका से हो 11 रुपया। और कुंभकर्ण तारक जी कपसेटी से आपकी तरफ से 11 रुपया। यादराम साहू बारुला आपकी तरफ से 11 रुपया। जनीराम यादव जी कुर्रा के निवासी हो, आपकी तरफ से सादर 11 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। सादर हमर दीदी मन सम्मान पहुंचाए बर जाते हो तो जोरदार हर ताली के साथ हमर दीदी मन के सम्मान करो। हमर बर पहुना आए, ये दीदी मन हमर बर पहुना आए, वो पहुना के जोरदार हर ताली के साथ स्वागत और सम्मान करण साहब। और साथ ही साथ उर्मिला तारक ग्राम दोनर के निवासी हो, आपकी तरफ से 11 रुपया। परमेश्वर तारक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर आपकी तरफ से सादर 11 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। साथ ही साथ गुप्त दयाल 11 रुपया। तुकाराम साहू जिंजर की तरफ से 11 रुपया। राकेश लोहर सिंह सेन की तरफ से आपकी तरफ से 11 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। और साथ ही साथ सुहागा बाई ध्रुव आपकी तरफ से 11 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। आसीन बाई साहू 11 रुपए कपसिटी के निवासी हो। मयाराम साहू 51 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। रमेश साहू ग्राम जंजरा की आपकी तरफ से सादर 11 रुपए के सादर श्रद्धा सुमन अर्पित हो है। बहुत बहुत मैं तो बस यही कहना चाहूंगा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा राम है। और हमर दीदी मला जात जात बस मैं यही कहना चाहूँ। और वही साल में पुनः हमर कपसिटी के सुनता के परिचय देत हमर कपसिटी के पावन माटी के मन के मन पुनः ऐसा भव्य आयोजन करही तो सुरता करबो आप ला दीदी, तो हमर गांव की रास्ता ला झन भुलाहू और हमर गांव ला खोजत पूछत पूछत पुनः आहू दीदी हो। तो आवा संगवारी हो, प्रेम भरा विदाई देवन सादर श्रद्धा सुमन चढ़ावत। और मैं मानस मंच के मानस दरबार में सादर आग्रह करना चाहूँ आगामी मानस मंडली जय गुरुदेव संकीर्तन मानस मंडली कुरेड़ा दादर, ग्राम कुरेड़ा दादर, पोस्ट रुवाड़ के हमर आदरणीय हमर संत मल्ला महंत मल्ला सादर में आगाह करहूं कि हमर देरौठी तक आके अपन आसन ला जमाए रहो। और सादर आप सब प्रेम के साथ हमर बहिनी मल्ला हमर दीदी मल्ला प्रेम भरा विदाई देवो। और मैं अपन वाणी ला यही कर विराम देत हूं। ये मंच ला हमर वरिष्ठ उद्घोषक बड़े भैया वीरेंद्र ठाकुर जिले में सादर समर्पित करे बर जाता हूं। और बस मैं यही भाव रखना चाहूंगा दोस्तों, हमर तो जिंदगी में दूठन रास्ता है, दूठन रास्ता है, पाप पुण्य कोंडा हर जावे तेला गुण, ये घुमर के आवे मन भौरा रे। और ये भाव रखत रखत में सादर आमंत्रण करना चाहूं कुड़ेरा दादर के हमर आदरणीय अगंतुक हमर संत महंत मल्ला कि वो सादर मानस मंच को तिरियात जहू। और मैं कहत रहूं का एक चिकुल मा जन्मिन भैया रावण और विभीषण, एक किचकुल में रावण और विभीषण जन्मी साहब दोनों के रास्ता लेकिन आने रही से। एक किचकुल में जन्मिन भैया रावण और विभीषण, एक राम ला त्यागे भैया एक राम ला माने। राम ला त्यागे कौन, राम ला माने कौन, आप सब जाना धुमानस के परमेश्वर। रावण राम ला त्यागे भैया विभीषण राम ला माने। तिकर सदन रावण के लंका जर गे औ विभीषण कुटिया तर गे। काबा होकर घरे अंगना तुलसी चौरना, होकर घरे अंगना तुलसी चौरना। तो हमर घर के अंगना में तुलसी के चौरा रहना चाहिए। उधर देखिए टोलिया रही है, कितना बढ़िया अनुशासन है। आइए संतो आइए, मंच में बिछा हुआ आपके लिए सुंदर सा आसन है, सादर आसन पाइएगा। और आओ मैं ये मंच माइकला सादर समर्पित करे बढ़ जाता हूँ परम आदरणीय उद्घोषक महोदय के सादर श्रद्धा सुमन ओला सादर समर्पित करता हूँ। बोले श्यामपति रामचंद्र की जय। चलेगा, हमारे भाई जी के लिए जोरदार एक बार ताली बजा दीजिएगा। हाँ, हमारे क्षेत्र के ही एक उभरते हुए मन संचालक है, एक बहुत बढ़िया व्याख्याकार है हमारे युगल किशोर भाई जी। मैं चाहूंगा एक बार इनके सम्मान में और ताली बजा दीजिए। आइएगा पुनः मैं निवेदन चाहूँ, हमारे मंचस्थ हो रहे हैं मानस परिवार छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे
धाकड़ मानस परिवार में से एक जो कम संख्या में आते हैं लेकिन झम रहते हैं, कम है लेकिन प्रस्तुति बड़ा झम रही, एक गारंटी है। तो एक बार जोरदार झमाझम ताली बजा दो और झमाझम ताली के साथ हम इनको सम्मान देते हैं। आइएगा आयोजक समिति को ठाकुर राम साहू जी टेका की ओर से 101 रुपया, गोवर्धन साहू जी टेका की ओर से 105 रुपया व 5 किलो चावल, स्वर्गीय देवकी साहू पति चंदूलाल साहू टेका की ओर से 100 रुपया एवं 6 किलो चावल आयोजक परिवार को प्राप्त हो। चलिए सभी दानदाता के सम्मान में पुनः जोरदार ताली बजा दीजिएगा। जो करुणामयी मानस परिवार थे उनके लिए कुछ श्रद्धा सुमन राशि और थी, जिसमें गोविंदा साहू कपसिटी से 10 रुपया, रमेश साहू ग्राम झंझरा से 10 रुपए का सम्मान राशि मानस परिवार को प्राप्त हुआ था। आइएगा हम मंच पर मंचस्थ हो रहे मानस परिवार को स्वागत रत्न से जोड़े। उससे पहले मैं मानस परिवार का आत्मीय परिचय आप तक समर्पित करूं और निवेदन है जितने लोग शेष हैं, चाहे हमारे भैया लोगों के समाज में या माताओं के समाज में हो, आप लोग निसंकोच जाकर के कौशल्या भंडारा में भोजन प्रसादी ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप जाकर भोजन करेंगे तो भैया लोगों को संध्याकालीन रात्रिकालीन भोजन की भी व्यवस्था करनी होती है। अतः जितने लोग शेष हैं आप लोग जाकर के भोजन प्रसादी ग्रहण कर आ जाइएगा। सबके हो गए? सबके हो गए? तो चलो एक बार जय घोष करो, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव बैठे हैं, जय गुरुदेव। वो देखा थे काका काकर हाथ टंगा थे, धुनी टंगा थे, जय जय गुरुदेव। आइएगा स्वागत कड़ी के लिए हम सम्मान के लिए सादर आमंत्रित करते हैं योगेश साहू जी पौड़, लक्षेंद्र साहू जी टेका, मनबोधी साहू जी टेका, श्याम कार्तिक पटेल जी लोहर सिंह, शिव कुमार तारक कोपरा, मयाराम यादव जी टेका, रोशन साहू जी पिता चुम्बन साहू कपसिटी। आइएगा जिन महानुभावों का नाम वचन किया गया है आप लोग कुछ क्षण के लिए अपना स्थान छोड़कर ज्ञान मंच में पदार्पण करें। मंचस्थ मानस परिवार के मस्तक अभिषेक कर स्वागत की कड़ी को अंजाम दें। आइएगा पुनः निवेदन, योगेश साहू पौड़, लक्षेंद्र साहू टेका, मनबोधी साहू टेका, श्यामू पटेल लोहरसी, शिव कुमार तारक कोपरा, मया यादव टेका, रोशन साहू कपसिटी। चलिए हम मंचस्थ मानस परिवार का स्वागत के साथ साथ आत्मीय परिचय आप तक समर्पित करें। मंडली का पूरा नाम लिखते हैं जय गुरुदेव संकीर्तन मानस मंडली कुड़ेरा दादर, पोस्ट रुवाड़, जिला गरियाबंद। मंडली की स्थापना तिथि है 1999 और मंडली का जब उद्देश्य जानना चाहा तो इन्होंने लिखा हिंदू धर्म की रक्षा। क्या बात है, हर सनातन धर्मी का कर्तव्य है कि अपने धर्म की रक्षा करे और बहुत कम मानस परिवार होते जो खुल कर ये बोले कि हम एक धर्म के लिए, जो हमारी सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उस हिंदू धर्म की रक्षार्थ हम राम कथा गायन करते हैं। ऐसे मानस परिवार के सम्मान में मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा देंगे, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा अभी हमारे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक आयोजन चल रहा है मानस गान का, और हमारा मानस मंडली का भी कल फिंगेश्वर में मंचन है। तो पता नहीं मैं जा पाऊंगा या नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन बढ़िया पहल है। लेकिन आप सबको बताऊं, हमारे ही छत्तीसगढ़ में ये परंपरा चल बैठी है कि राम को लोग दुष्प्रचार का शिकार बना बैठे हैं। और बस्तर अंचल में आज रामचरितमानस की प्रति को अग्नि में जलाया जा रहा है और रामायण के आयोजन का विरोध किया जा रहा है। यहाँ तक कि कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारी सनातन परंपरा किस ओर जा रही है। आपका हमारा सबका कर्तव्य है कि हम अपने हिंदू धर्म की रक्षा करें, अपनी सनातन परंपरा को बचाएं। मैं चाहूंगा माताएं अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे, ऐसे संस्कारित करें कि भविष्य में कभी वे सनातन परंपरा को छोड़े ना, सदैव हिंदू है तो हिंदू बने रहे। ऐसे हमारे परम आदरणीय कामता प्रसाद भैया जी इसी उद्देश्य को लेकर के जनमानस के बीच हैं। आइएगा मंच पर हारमोनियम बजा करके राम कथा गायन करेंगे श्री कामता प्रसाद शरण जी, जो कि कथावाचक भी करते हैं और गायन भी करते हैं, एक साथ 3 काम करते हैं। और नाल पर ताल दे रहे हैं श्री सेवक राम बघेल जी, झुमका कर संगत कर रहे हैं श्री बलराम नागेश जी। तो रेहल खोल पे नहीं खोला, बोला खोल पे नहीं
खोल दे तभी चूंदी हाल ही का। चलो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बढ़िया जोरदार झुमका प्लेयर है, छत्तीसगढ़ के सबसे धाकड़ झुमका प्लेयर में से एक है हमारे परम सम्मानीय भाई श्री बलराम नागेश जी। कोरस और मजिया पर श्री परमेश्वर जगत संजीरा पर है घनश्याम साहू। लीजिएगा समायोजन कीजिए, तत्पश्चात यह ज्ञान मंच समर्पित करेंगे। हेलो 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 चलिए एक बार जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे दीजिएगा। जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार को। बहुत कम संख्या 5 है ना, 5 है और लेकिन सांच है। सांच क्या है? राम का नाम, और उसी राम के नाम को लेकर के आप निकल पड़े हैं कपसीडी के इस धर्म मंच पर। और एक बार पुनः सूचना है आयोजक समिति की ओर से, जिन भैया लोगों का आज कौशल्या भंडारा में पारी है, आप लोगों से आग्रह यदि आप यहाँ हो तो कौशल्या भंडारे में जाकर सेवा दीजिएगा। प्रार्थना है रात्रिकालीन भोजन व्यवस्था के लिए। और चलिएगा हमारे बीच मंचस्थ है जय गुरुदेव संकीर्तन मानस परिवार। आइए कथा प्रसंग से जोड़ चले। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 17। बाबा तुलसीदास बहुत सुंदर लेखनी से लिखते हैं, लक्ष्मण यति लाघव सो नाक कान बिनु कीन, ताके कर रावण कहा मनहु चुनौती दीन हो रामा, मनहु चुनौती दीन। जी हाँ, इसी पावन प्रसंग पर जनमानस को संबोधित करना है। लीजिएगा 3 प्रकाश पुंज हरा पीला और लाल, जिनकी महिमा है बेमिसाल। हरा कहे हर्षाओ संतों, पीला कहे 5 मिनट की छांव, लाल बत्ती कहे गाना बजाना बंद करो, अब जाना है श्याम नगर गांव, अब जाना है श्याम नगर गांव। लीजिएगा हरे बत्ती के साथ बोलो राजा रामचंद्र की प्रेम से बोलो सीताराम भगवान की जय, ग्राम देवी देवताओं की जय, कपसीडी पावन धाम की जय। हमारे पावन हो धाम ग्राम कपसीडी के समस्त जनता जनार्दन से निवेदन, आप सभी भोजन से निवृत्त होकर के
भगवान के दरबार में उपस्थित हो जाएंगे। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। नारायणी नमस्तुते। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। प्रेम से बोलूंगा शंकर भगवान की जय। लाल देह लालील से अरधर लाल लंगूरे वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। प्रेम से बोल हनुमंतलाल महाराज की जय। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरता जज राम राम श्री राम राम रन कर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भौ राम राम। प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय। बिगड़िया बना दे अंजनी गुलाला 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 लाडला बजा दे अंजनी गुलाला लाडला बजा दे अंजनी गुलाला अंजनी गुलाला हो 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 अंजनी गुलाला राम से मिला दे अंजनी गुलाला राम से मिला दे अंजनी गुलाला बिगड़िया बना दे अंजनी गुलाला बिगड़िया बना दे अंजनी गुलाला राम के दुआरी मधुर बहराता है 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 भलवो के विद्या के दुर्गा भंडार है भलवो के विद्या के दुर्गा भंडार है
बोले लाख हिदायत दे दो। हाथ ऊपर जोरदार जयकारा प्रथम सीढ़ी है। चाहे मंदिर जाओ, तीर्थ यात्रा जाओ, चाहे कोई भी सत्संग में जाओ, जय काबर कथन कैसे हम इतमान जय बोलाबो तो भगवान के जय हो ही हो। कैसे हमन कोई जीव जय नहीं बोलाबो नहीं तो परमात्मा के जय। तो जय कबो ते में फायदा का है? जय कबे कथे बेटा मोरे जय बोला सर से जा तोरे जय हो जाएंगे। दुनिया में कल्याण पाना है ना, मुक्ति पाना है तो जयकारा भगवान का लगाते रहो। हाथ ऊपर जोरदार प्रेम से बोल सीताराम भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, अपन अपन दाई दादा की जय, अपन अपन घर वाला वही दिन नारी मन बर पति देवता है। तू मन बन जाओ गौरी मन बर के देवता है नी। अब देवी और देवता बना बर कथा का आयोजन हो है ना। तो चलो ताली बजा दो नाम संकीर्तन ओकर बाद फिर हाँ प्रसंग में चर्चा करबो। हाथ ऊपर जोरदार सब ने ताली बजाना, मन आनंद हो जा। हरे रामा रामा राम 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 हरे रामा राम। ये चीज करनी ये दे ले कन्याओं बढ़ा बाजम दबे मत। ट्रेवल का रही बेस के कोई काम नहीं मोर कर। हाँ चरा चरा रहते तो हाथ पे देखते। हाथ ऊपर जोरदार सब लोग ताली बजा तब हरे रामा रामा राम 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 हरे रामा राम। तुम नहीं खाओ का मखना साथ तो खट्टम बने बनेगा साल साल ले नहीं। अब भाई जैसे खाए अन्न तैसे होए मन। अब भोजन बने मिल गए तो भजन कर बेता तो अब जे भोजन पाक भजन नहीं करिस नहीं भगवान के सब में कहा तो एसिडिटी हो भगवान के बेईमानी करबे थोड़े जीवे किसे। अरे भोजन काबर मिले भंडारा काबर करवाए भजन करबो कहीं। हाथ ऊपर जोरदार ताली बजा मन आनंद हो जा। ये पंखा लेती करना दादा मैं आते साथ तुम्हारे गांव करियम नहा भगवान का सामने बता वो लाइन बोल रही सी। अब फिर नहाए के लायक हो गए जहूं तब फिर नहूं तब कैसे करबे लाइट गोल हो गए ऊंचो। हाँ तो पंखल बने दता कथा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हरे रामा रामा राम 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 हरे रामा रामा राम 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 हरे रामा रामा राम 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 हरे रामा राम राम। यहुं गाँव तो दाई हो जे कर बन गए हाथ ओला मिल गए रघुनाथ और जे कर बन गए बानी ओकर बन गए जिनगानी। पानी मतलब कोट और पानी मतलब हाथ। ये ताली बजाना है और वेला उलाना है तो कई जन के चलते ये नहीं चले ये चलता एला चुटेरे बेत बनी यहुल उलाओ यहुल बजाओ तब कथम आनंद है। तागा सीताराम जपले अवधपुर दीवाना राम लखन और सीता जी सुंदर जंगल में फटिक शिलम निवास करे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। सुंदर सीता जी बैठे हैं राम सरकार हाँ दोनों जन बैठ के आराम करते। लखन लाल चरण में बैठे हैं। इस समय एक घटना घट गई को अजी सुरपनखा रावण कर बहनी रामा हो राम सरकार बैठे है सीता जी बैठे हैं और चरण करा लखन लाल बैठे। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। उसके समय एक घटना घट गया। राम
हेलो हाँ चलो भजन करो। अब विज्ञापन हो तो कैसे करेगा। मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम, मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम, 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 मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम, मधुर मधुर नाम सिया राम राजा राम, सिया राम राजा राम, सिया राम राजा राम। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। माता पिता का आज्ञा से राम सरकार वनवास समय बिताएला। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये बात नावन ने वन्नी ना है कौन होलते है बहु बेटी बनवा दे देवे चल दी का। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। सीता जी उद्देश्य शादी हो कारी से और रात के घोषणा करें कि काली सुबह राजा बनाबो राम आई नहीं और होत भी हनिया बनवा दे दी। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। भगवान संदेश देते देखो भैया दुख में दुखी नहीं होना है न सुख में सुखी नहीं होना है। समय कब बदल जाए तेकर कोई ठिकाना नहीं और सबले बड़े समय गुरु है। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। आज हम तैसने हमर रबोज कबो ना वो गलत बात है। भगवान असन ला राजा बने यदि ते बनवासी बन गए ता हमन का उसने गौटिया करते रहो कई जन चीज बस के अहंकार रहते है नहीं। अरे मोर बिना नहीं चले यार। अरे तोरा सन कत कोई ना कत को गी। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। सबले बड़े समय प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। वक्त इंसान को भगवान बना देता है, वक्त इंसान को भगवान बना देता है, वक्त इंसान को हैवान बना देता है, वक्त इंसान को हैवान बना देता है, वक्त इंसान को क्या गाना बना देता है, वक्त इंसान को क्या गाना बना देता है। दुर्गा मैया की जय। सुंदर वनवास के समय बोलिस ना दशरथ महाराज कहे लगे बेटा राजा बनाऊ के सोचे रहे लेकिन तोला 14 बरस के वनवास दे थो। भगवान चरण कमल पकड़ ली और आराधना करे लगे पिताजी ते तो मोला अयोध्या के राजा बनाऊ के अब ये तो बड़े जान पा दे काबा मोला बन के राजा बना था। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। हाँ के कई चरण स्पर्श करे लगे काबा के कई ऐसा माता नहीं है। माता कभी कुमाता नहीं हो और कई नहीं रहती नहीं तब ये रामायण नहीं होती इसमें बता दे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। राम ला सबरी कैसे पाती केवट कहाँ पाती कैसे रावण मारती वो तो अयोध्या के राजा बने रहती भगवान तक के कई के बड़े जान योगदान है। जब का कौशल्या प्रेम नहीं करे राम लना तत्का के कई माता प्रेम करे राम। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। और बचपन में ओकरे संग सुते राम सरकार और सोए ना तब निवेदन कर के कई ला कौन राम सरकार माँ मोला अयोध्या के राजा मत बनावे हो तो कैसे मोला बन के राजा बना दे और बन के राजा बनाऊं तो मैं जन्म ले होते कर कान पूरा हो। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। मैं जन्म ले होते कर कई कारण नहीं आई नहीं रामे रावणेल मारे बार सबरी चिला तारे बार केवटला उबारे बार ऐसा बात नहीं। तब राम जन्म के हेतु बजाओ ना गुरदुम हो जातो सबो जन मिलजुल के भजन करबो तो भगवान ही और हम मात्र वो मंडली वाला ठेका नहीं ले। मंडली वाला का है नहीं पैसा धरबा बिना पैसा कोई मंडली नहीं आए और हम मात्र अब बंद होते तक कहा रहते लेन भैया तोर हमार तो प्रेम है प्रेम है तो का पैसा सुन के वाटके बहन प्रेम लपेटे अटपटे कैसे केवटा गंगा पार करीता पैसा कौड़ी लीसो राम सरकार से नीलीस ना हाँ तब प्रेम है तो का पैसा और उसने कही थे मंडली ले को ठन नरिहा ला दे दू लेन भैया तोर हमार तो प्रेम अगले सालों का बबा नहीं आए जी वहा। अब दूसरा मंडली का हाथवा मोर दहाल छान दे अब मोरे मानता मोरे ऊपर थोड़े थोप पे कैसे वो तो भस्मासुर सही हो जाए। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। तब मिलजुल के भजन करबो ना तब भगवान हम मिल ही दाई देता हूँ। गाँव गाँव रामायण का आयोजन करते गाँव सियान वाला धन्यवाद है जो है नहीं हाँ आयोजन करे है कब कल होते तेल वो मन जान चलो रामायण की मीटिंग है नहीं आए कहीं वहां जाबो तो हम चंदा दे
बोला मांगना हो घर में ही हाथ रख कैसे वो कतका प्रयास से अतका बड़ मन से हमें लगा है गए घंटा बोल दूसरा गांव जा वहां पैसा धर भाग लेकिन ये मान ला कई दिन ले मीटिंग करी तब अतका बड़ धर्म का आयोजन होते और धर्म काम में बड़े बड़े अड़ंगा था कई जन कहा था बड़ गर्मी का निकरवान ओकर पर्सनल काम है तेल निकर से नहीं करवान कही देते लेकिन गांव सियान मन जे आगे रहते ना कहल लगे कोई भी काम हो भैया भगवान के काम आगू करना है प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। और सियान मन धन्यवाद है नौजवान साथी मन धन्यवाद है वो कौशल्या भंडार में भात रांधा थे खवा थे बहारा थे पतरी उठा थे मन धन्यवाद है हम तो वहां गेंद के मनमाने दाल झड़े हैं थोड़ा दाल में नमक ज्यादा है बता दू हो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। लवन बिना बहु व्यंजन जैसे नमक ही नहीं रही तो थोड़े खाबे कैसे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। तो आप सब लोग धन्यवाद जो का गर्मी में कठिनाई में अपन तपस्या तो तपस्या है कलयुग में कोई प्रकार के यज्ञ हवन नहीं हो सके मैं बता दे रामायण में लिखा है कलयुग का जो यज्ञ नहीं जाना अब एक आधार राम गुण गाना प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। कलयुग में योग नहीं हो सके तपस्या नहीं हो सके केवल राम भजन हो सकते प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। हम तरना है तपस्या करे तेकर पुण्य मिली ध्यान लगा कथा सुनो मैं 1 घंटा है तर रेंगा ज्यादा सुंदर हो तुम आओ नित मोर 1 घंटा वंदना के मैं बता दे 5 घंटा 6 घंटा बोलैया मन 1 घंटा का हो लेकिन 1 घंटा में ज्यादा सुंदर हो तुम ध्यान एती देख तो वो ये अंते देख था प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। के कई मातल कहल लग गए राम सरकार कथे मोला बन के राजा बना देबे मां कहल लगे बेटा ते हमर पति प्राण हंस रहे अब ते बनवास चल देबे ना तब मैं रानी हो जाऊं तोर पिता मर जाए प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। और मांग के सिंदूर मेटा जाए कहल लगे मां मैं जन्म ले होते लते बना सकता माता पिता का आशीर्वाद बिना भगवान झलोक जन्म ली ना तो ओकरो काम पूरा नहीं हो सके प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता सबले बड़े देवी माता है और सबले बड़े देवता पिता वो मातारी कहा थे इसके कई है तोला बनवास देवा दूं तो मोर पति नहीं बाँचे मर जाए अब मैं रानी हो जाऊं मोर मांग के सिंदूर मिटा दे बेटा दुनिया में हाँ मैं सुहागी नहीं रहूं रे कहल लगे माँ कैसनो का तीच मोरा बन के राजा बना सकता के कई कहल लगे त्योताल ले हसना वो काम ले पूरा करूं भले मोला दुनिया गाड़ी दी भले मैं रानी हो जा लेकिन तोर काम ला मैं बना कर रहूं बेटा के कई हृदय में पत्थर राख ले तब के कई के राम कौशल्या के सुख धाम के कई के राम कौशल्या ई चीज करनी कम से कम हाथ लग टांगो रामायण सरागनी से स्वर्ग जाकर रहता है जैसे छत में चढ़े बर सीढ़िया की जरूरत पड़ते है इसने स्वर्ग जाए बर रामायण की जरूरत पड़ते जाई दो हाथ ऊपर जोरदार ताली बजा तब और लड़का धरे ते मन टांग पे नहीं करे का बात ऐसे टांग दी तो कल लड़का उलझ जाए तो तोरो बर आगू बैठा था ना आगू बैठे ते कर पीछ लथोबत वहु कहीं बने दंदियात बनी भगा भग देख रही अरे कम से कम हाथ के उपयोग करो जोरदार के कई के भात ला खाए हैं जी सबो जनवा सब लोग भजन करने हैं जोरदार के कई के राम के कई के राम कौशल्या के राम अलग निरंजन कैसे बन गए अलग निरंजन कैसे बन गए हरे बर धरती के भार हरे बर धरती के भार के कई के राम कौशल्या के सुख धाम 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 दुर्गा मैया की जय। राम जानकी और लखन लाल ए माला बनवास हाँ दिल लगेगा राम सरकार ला 14 बरस बनवास ये बात ला सुंदरी सीता सीता कहते महाराज ते जहाँ जाबे ऊंचे महू जाऊं ते कहाँ जाबे वहाँ जंगल में कांटा खूटी भुमरा जर थे झंझा कहे लग गए ते नहीं रबे तो मोर का काम है महाराज ऐ नहीं पति मोर जिंदगी और पति मोर परमात्मा अब
कर सेवा में मर जाऊं ते तर जही मोरात्मा नारी बर पति छदे होता है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हूं बनवा जाऊं ये बात लखन लाल पता लगी। लखन लाल कहते हम जाबो, राम सरकार कहते सबके सब वहाँ जंगल में जाबो तो यहाँ दई ददक सेवा कौन करी? कहते महाराज मैं तुहर मन के सेवा करे जाऊं। ऐसे की तब मातल पूछे भाई जा, तब तो सुमित्रा कर जा कहे लगे माता जी बड़े भैया राम सरकार बनवास जात है तब महू जात हो। मातल झलोक धन्यवाद है सुमित्रा माता कहे लगे बेटा जी हाँ राम है ऊंचे अयोध्या है रे है नी अब यहाँ रही का कर बे अंधियार निकल राम संजा। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब माता का आज्ञा मिल गई। अब पत्नी उर्मिला प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। उर्मिला कहते ते जा कहते हम जाबो। कहाँ जाबे वहाँ सबके सब जंगल में मारबो। अब भाई अब बड़े भैया भौजी की सेवा करे बार में जा अब तू जाबे तब दीदी जा दीदी के ही सबो जन चल दे कैसे ते यहाँ दई ददक सेवा कर। हमार वियोग में राम के वियोग में दई दद हमर रोही तो राम के कौन खवही कैसे ते यहाँ रा अब मैं वहाँ जा मैं सेवा को और सेविका ते बने हाथ तब दई ददक ते सेवा कर और भैया भौजी की सेवा में करूँ जंगल तती जाबे हो मैं के जन जाऊँ ते घर में रह सोच बा। सती नारी उर्मिला प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। आरती करण लेके आरती जलात आरती करण नीति से लखन लाल अब आरती करी तहन रोही और रोही तहन हाँ माता मन रो देते नहीं गड़बड़ हो जाते मैं बता देते। कई जन माता मन मान मोटरसाइकिल में निकला था कहाँ चो जा था और जेंजरत नेत्राजी में जा था और घर में कोई नहीं है और जैसे निकाले घर में वो रो देते माता मन रो देते तो जाता सब मरत रहने के जानी यहाँ वो रोहिणी वो मोटरसाइकिल फिर खुसर जाते घर का भाई के नहीं जाओ आन दिन जाऊं कहे माता मन में पावर है हाँ रोक देते दादा मल्ला तागा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। लखन लाल जाना थे हाँ माया फांसूत राम नहीं मिले दादा निकल ले आरती करन नहीं दे कही के उर्मिला आरती करन नीति से निकल गए लखन लाल पाछू हालत देखी उर्मिला कहते महाराज जा था 14 बरस बाद कम से कम मोला आरती करन नहीं दे महू प्रतिज्ञा करा था जे दिन 14 बरस बाद आवे ना तो यही दीपक में तोर आरती उतार हुई ज्योति इतना नवरात्रि बर जल ही तागा जग ज्योत जवारा जगमाता जगमा भजो मोलनी लागे नवरात्रि फौराता सब देवता लथामन धर के घुमाता जेनी भाजी देवता चघी में बता दे अगल बगल कोचा और जेनी भाजी तेल फक ले देवल जा सूदबे घर में भजने चिनी करबे काबर रबे सब लोग ताली बजाना है मन आनंद हो जा। जग ज्योत जवारा जगमाता जगमातो जवारा जगमातो जगमाता जगमाता मैया जगमाता जगमाता दो जगमाता जगमाता मैया जगमाता जगमाता दो तब हो हाँ लखन लाल के प्राण निकीस। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये बात है नारी जोत जलाए काका वर पति बा। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। ये बात है नारी के ठन धर्म ये कई धर्म अब ये व्रत नेमा काया वचन मन पति पद प्रेमा पति चरण कमल में सेवा करते बोला सती नारी गोड़ हाथ लगड़े करो कहा तुम तो कहाँ पावे आज का कहीं अब कबे तब हो नहीं लगड़े लेने लगड़ तोरे गोढ़ा पिरात है हमन मरत रहन कमा धमा थनते या वो रात भर नहीं लग रहा है ले भैया आराम कर कर पहली पति भोजन दो तेकर बाद तू मन लखाना तो कहाँ पावे पहली तो अपने मन दम मोरदार एको कनी तेरी हो गए तो गली में निकल जाए मुड़ाल गए खतरा कमाट हमारा भैया खाद के जवान घुमात रहते कहे और गली में चिल्लावे तेको जनऊ निकल जाते पड़ोसी में आई कौन लगा था दीदी कथे हुई तोर बड़े उसने के बहनी हमरो छुछुआत नहीं आ गए और साखी गवाई हो गए भड़ंग ले कपाट ल दे दी एक थारी निकालते हो दम और थे खाईते खाई सकरी लऊ लगा दी आबे कहीं बेचारा फिर तो कथे जान उनके घर पहुंचबे खा पिए बेरा नहीं जाना अरे हे ना वो
संगा साथी में बैठे लाग के कैसे करबे अब हेरी दी तो सूत जाई खाई नहीं दे से तो चल लइका और माथे नहीं देखा था आधा रात के लइका वही सूत गए थे बोला खाए चले नहीं देना है तब कैसे कर पहली पति भोजन एक दिन देवे तो हम तो जानदार ब्याह का कन खाते कही बिहान दिन नंगा तक कन देते अब ज्यादा देवे ना तब बचावे करी पति जूठा प्रसादी बचा दी ते महाप्रसाद नारी बा पति जूठा प्रसाद उमे हेरो और खाओ तुम अल्लाह का पति जूठा प्रसादी बने पति के भाई देवता पति तोला देवी समझाते अपन देवता बरोबर है तेकर जूठा प्रसाद कैसे अब मन में हल्पी के लार माल टपकाए तेला थोड़े खाबे होता जा रहा पति हुआ आई कुड़ेरा वाला के ही दई त मंधवा के थोड़े के हो बने पति देवता पति प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय अब आजकल तो काकरो जूठल कोनो नहीं खाना है कैसे अते कोरोना मरा था तोला थोड़े मार ले अब बड़ा संदेह है अभी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय जब खाना है तब के निकाल दादा कौन जूठल मत देते प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय सुंदर सीता मैया लखन लाल और राम सरकार ये तीनों वनवास काल में अरण्य हाँ वन में घूमे लग गए चले जाओ थे दादा बन बन के घूमैया हो जी दोनों बहन अरण्य में भवन करा थे उड़ी कर बैठे रहा ओतकी जवान एक ठन घटना घट गए रावण के बहनी शूर्पणखा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय वो अपन मौसी घर घूमे बर आ रहा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय दुश्मन मन कौन है रावण के मौसी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय केकसी को कर छोटे बहन प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय अब बहनी बेटी मन सब भाई मन घर भ्रमण करते घूमते 2-4 दिन हमरो घर नहीं आते नो नहीं कही काबर वो दुखी सुख हो रहा तीर गांव रानी हो गए हो शूर्पणखा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय है ना और रानी होते या बर बिहार होते अब बेटी में यहाँ थे लेवाक लेते खरदूषण मंझलो के लेके रहा काबर 3 गांव रानी को गांव थोड़े जी और कौन मर्डर करे बोला सब बोल रावण है मारे प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय ओकर बड़े पति के नाम विद्युत जीवा ओकर जीभ में करंट रिस कोनो चाट देती ते मर जाती नानमुन पावर शूर्पणखा के ओकर पति के नाम विद्युत जीवा ओकर जीभ में करंट हटका पावा विद्युत मतलब करंट कैसे अब लाइन गोल होके जनरेटर चला थी नहीं हां अब करंट ला धर देबे 5 बे और चाट देती कौन होल विद्युत मतलब करेंट और जीभ मतलब जीवा ओकर जीभ में इतना पावर रही से कौन होल घुस्सा से चाट देती नहीं तो मर जाएगा रावण का थे बाबा मैथिली लोग विजेता बनने वाला अब मोर बहनी दमाद अब दिन बाटा खोटा मांगी अब नहीं देव कहूं चाट भी नहीं मार जाओ ते कल ले नहीं मार दे थोकी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय आप बहनी दमाद के मर्डर कर दीसगा उठपुटांग ओ हमार ढेर सारा है कहा तो मारे बरा है तो कहा अल्लाह ला बम कई बहुत दिस गया कैसे कर ढेर सारा मान कहते और कैसे अल्लाह ला खत्म करना तमाशा मार गए विद्युत जीवा रानी हो के कहे लग गए शूर्पणखा कहते भैया मोर मांग के सिंदूर मिटा दे मोला रानी बना दे कहे लग गए बहनी धोखा में भोस पारे में मैं कहा जानो बहनी अब जान सुन के भोसे तो कहा और धोखा हो गए कहा ले तोर बराव छोकरा खोजबो आओ खोजी छोकरा आओ खोजी तब वज्र ज्वाला प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय ओकर दूसरा घर वाला का नाम वज्र ज्वाला है प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय हां वहु अतुल बा रावण का जेल मांग तो ते बड़ा विचित्र हो जाता यहुल मार
तीन गांव रानी बनी आओ और तीनों गांव मड्डा रावण ने करे है अपन बहिनी खुद रानी कौन बनी रावण। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान शूर्पणखा क्रोध हो गए नारी वर पति सब कुछ है अब आज मोर पति तीन तीन गांव मोला रानी बना दे ऐसे आदमी संत और दुश्मनी कर हुनी तब तो डेरोठिम किया पर ये नहीं बांची की। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान शूर्पणखा कहा थे हाँ ऐसे आदमी संत और दुश्मनी कर हूँ ते मैं बलवान हूँ है नी तिलोक भी कहता हूँ कहा थोबे आज मोर तीन तीन घाम मोला रानी बना दे हाँ रावण तो ऐसे आदमी संत और दुश्मनी कर दूँ तब तो डेरोठिम किया पर ये नहीं बांची ते तो मोला रानी बनाए और वंश में दिया पर ये नहीं बांचे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान शूर्पणखा कसम खा और कसम खा के रानी दुखी दुखी हो है वो भाई घर घूमे ला रहा है खरदूषण अब भ्रमण करे बार आकाश मार्गम जात वो तो मंत्र जाने 1 2 3 50 डुमरी कहता नूरे सन 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 मुहूर्ते फिर पंडाल चिराजे अभी कथा बोल रहे हैं ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की आकाश में भ्रमण करता थे शूर्पणखा अरे शूर्पणखा आवाना लागे जैसी करनी वैसी करनी जैसी करनी वैसी बजाओ कैसे हो है ना मोर कर आर्गन मार्गन नहीं झनन मरन चाहे पांचन अवध की जन्म में भगवान हमारा ठेला नहीं रहा अब तो हमारा राम कथा भी शुरू हो गए अभी चापा जाबो 28 से है ना जांजगीर चापा मंझली तालाब लाइन चौक में कथा हो ही अभी हाँ और राजनांदगांव जिला में कथा बोल के आगे 3 दिन 5 दिन 9 दिन 11 दिन ऐसे राम कथा हमरो कृपा है भगवान के चला था। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की हाथ ऊपर जोरदार कहीं झलक कोई मतलब नहीं बोला कथा से जब का जो ले आ है वो लार बो है तेला नहीं जाने होगा ता काला कथा सुन दूसरे मन दिखाउल मत दे मोल डल्ला लीले लुला बर आहे तारे कम से कम ताली लत बने बजाओ तब कान्हा माई बियर मा से गाना टांगना डोकरी मन डिस्कोल बने कथे कई खाऊ मा शुरू करा था किसे हाथ ऊपर जोरदार कान्हा माई बियर मा से गाना कान्हा माई बियर मा से गाना आई गो दीवानो का दीवाना लग देखे लगेगा। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की अब देखे तो समाज के बाद अरे यही पुरुष है जेकर से दुश्मनी मोला करना है वो तो जाना फिर। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की तो इसने कर तो नहीं बने तब है ना दुश्मनी करवाना है ना झगड़ा करवाना है तब राम सरकार बैठे हैं लखन लाल और सीता जी बैठे ऊंचे ऐसने जो नहीं बने दादा शूर्पणखा रावण कर बहिनी शूर्पणखा नख बड़े बड़े सुपासा तो आदमी कद का बड़ी सोई दादा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की सुंदर शूर्पणखा रूप बदले लगे रूप माया में निपुण है ना। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय राक्षसी रूप रहते अति सुंदरी कन्या बनाता
मेकअप करे लगे मेकअप प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। आजकल मेकअप में अपन शरीर ले बिगाड़ रहा था आदमी, भगवान बनाए तो इसने भी संतुष्ट नहीं है, तो कैसे यहाँ भावल काट डालते हैं यहाँ दे वहाँ सहार दहार हमारे गाँव गाँव नहीं है, सहार वहार जाबे रायपुर तब बनते हो देखेला टोकरी मान मारे खो कहते मेकअप करा था यहाँ भावल काट डाल ये फबी ते छोकरी हो छोकरा वाला मुड़ देवे ता वो तो बेंदरी पीला सही हो जाई हो तो चंचल लेला मुड़ देते अवला मुड़ देते मुड़ दी आई नहीं ए ब्रो वहां धनुष बनाते हैं इससे अवला रंगाई चीनी जुड़ाए हाथ में लगाते का कथे होठ में हां लिपस्टिक वाला इसे आइबे त हनो निकालता ओला लगा चले जाओ उसने देखो कही दे तो खुदे रे रंगचंडी दे हाथ होता आई नहीं भाई अब जाते का नाम मेकअप कोनो छजा के ते मेकअप है वो जोरदार फबे भाई नी तेरे नाम मेकअप में नहीं कहा का फेरन लवली मत चुप रो आई नहीं लिपस्टिक जहां लगाओ ओकरे पर बने लेकिन फब जा दूसरा समान भाजा जेका नाम मेकअप आजकल कहां पाबे नी फबे ते अब बीट ले कारी है और गुलाबी पोत देवे तो लहचू के सही नहीं दिखी त झझक के तो का काम प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ये सब बात सुपनखा मेकअप करके ऊपर उतरे लग और उतरी तो देखी राम सरकार का थी नारी कोने भाई प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। कहे लगे महाराज तो सम पुरुष नमो सम नारी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। तो रसन पुरुष नहीं है न मोर रसन नारी नहीं है देख वो में कई भाव रही से सुपनखा के मैं तीन गांव रानी हो गए महाराज अब ते परमात्मा का अवतार प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। दुश्मनी करवाना है ना भाव कई ठन निकल सकते रामायण के एक ठन चौपाई ते जीवन भर बोलबे नहीं तो वो रोज अलग अलग भाव निकलत रहते ते दूसरा पुस्तक रोज एक घाव पढ़बे तो इच्छा नहीं हो अब येला ते उच का रोज पढ़ और रोज अलग अलग भाव निकलते एकरे से हरि अनंत हरि कथा अनंता कहीं सुना ही बहु विधि सब बसंता प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। बोलैया मार जाते कथा नहीं सिरा हमल पहली बोली तो मन मारी हम मन बोला था हम मन मारबो औ बोलियो तत नहीं पाचे वहु मारी फिर कथा सी रही का कथा नहीं सिरा दादा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। नहीं कहन लगे महाराज मोला विवाह कर लेना ऐसे की राम सरकार कथे बड़ा झंझट है दादा अरे मोर तो नारी है संग है ना अब मोर पत्नी धर्म पत्नी अब मोर तो शादीशुदा मैं बिहाव करके का करूं भाई मोला शादी कर ले महाराज कहे लग के शादी में नहीं करूं कर जा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। राम सरकार नहीं जाना तो इसका लखन लाल के बिहाव हो हेतेला ओकरो शादी हो गए कहीं कहना चाहिए नहीं ओकरे कर जाओ कुमार करा कहा कैसे वो तो परमात्मा जाना थे काबर आए थे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। भगवान के लीला को समझ नहीं सके कौन जाने राम हरि जाने राम प्रभु हरि तोर लीला कौन जाने हरि तोर लीला कौन जाने राम प्रभु लीला कौन जाने राम प्रभु लीला कौन जाने दुर्गा मैया की जय। बोले विवाह कर ले कहे लगे मैं नहीं कर सको भाई मोर पत्नी धर्म पत्नी वो कुमार कर जाते प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। लखन लाल कर जाते हाँ शादी कर लेना कहीं प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। अपन मर्यादा खंडित करत है वो नारी नहीं कहा बोला प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। नारी को लगत है अरे मतलब शत्रु होते नारी कोई शत्रु नहीं है ओकरे नाम नारी वो तो शत्रुता करे बरा है दादा प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सुपनखा कहन लगे मोला विवाह कर लेन महाराज कहन लगे लखन लाल कथे आई भाई मैं ओकर दास हूं और राजा बिहाव करही तब ते रानी बन अब मैं दास हूं तो सेविका बन के का करबे मैं तो सेवत करैया ओकरे कर जा ओकर कर भेजे ओकर कर भेजे अब ये नाचा थी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। दादा तेरे बिना नहीं जीना
बोल गुरुदेव भगवान की जय। वो कर जाए और सीता माता मर्यादा से मुंह ढाक के देखे लग गए। ये मुंह ढाके है से ये माता मन के मर्यादा एकरे से ती आप मतलब देवी कहते देवी हमारा नहीं कहा देवा में बा कहे माता मन की मर्यादा है। गली में जा था मुंह ढाक, पानी जा था मुंह ढाक, भाषा कोर्सा था मुंह ढाक, तीजा जाता थे मुंह ढाक। ये दे तात्काल कहाँ पावे नावा ने वनी नाते थे ढाक रहे थे गड़ा बिजली खम हम छपा जाए अब तक नावा ने वन अब 8 दिन होई तहन बहुत टक रहा 8 दिन होई तहन का कनी टंगा थे भाई 15 दिन होई तहन का एक जन लोग लेका होई तहन जा कोई मतलब नहीं बने जियत मरत में तोपना है। मर्यादा नाम नारी महाभारत में द्रौपदी शैलेंद्री कही 10 इंद्री जीत के राखे तेका नाम शैलेंद्री, मूड का ढाके तेका नाम शैलेंद्री, मर्यादा में है तेका नाम शैलेंद्री। आजकल कहाँ शैलेंद्री गाँव लेद्री तुम्हारे नहीं कहाँ गई हो निया है तेला था कई जन आप नहीं करे चटनिया कुड़ेरा वाला आहते है मैं नहीं जाऊँ बहनी खातो तो हम सुथो रे वो सुतेज पर जन्म धरे हो एको कनी ताजा भगवान के कथा में प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सीता मैया बैठे हैं शूर्पणखा कहे लगे तहु शादी नहीं करत ना यहू नहीं करे ये नारी बीच में आड़े तब ये नारी चिली रही तो शादी कर बेटी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। अरे क्रोध में भर कर शूर्पणखा आघात वहां पर करती तुम स्वामी हो हमारे हम दास है तुम्हारे तुम स्वामी हो हमारे हम दास है तुम्हारे हम पे दया करो हम पे दया करो तुम स्वामी हो हमारे हम दास है तुम्हारे हम पे दया करो हम पे दया करो हम पे दया करो अपने कृपा करो हमें दया करो हमें कृपा करो। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। शूर्पणखा जैसे आघात करे लहरी से राम सरकार कथे लखन लाल ये मर्यादा खंडन करत प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। नाप को लखन लाल टाप में बाण लधरी और बाण लधर के नाक कान कतर दी दादा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। नाक कान दोनों कतर दी शूर्पणखा बिना नाक के रही थे बने दिखी हुआ प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने जोरदार बना है नाक प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ये श्वसन के काम करते अवीज करे तब फफा थी तब तो फूली नथली पहिरा तो ये नाके नहीं रहते कते कर फूली पहिरते प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। ले पियो चाह ले पियो हम तो देखे बार आए हैं चुपे चुपली पियो देना देना कभी गड़बड़ हो अब सबो जानवर मिले नी बाँची था हमार बाटल पी ले हल्ला ध्यान करता तो प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सुंदर शूर्पणखा के नाक कान कटी से भागे लगे शूर्पणखा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। जाके खरदूषण न बता लगे भैया कर दूता ऐसे कहा कि का हो गए बहनी ये नाक कान काट दी 2 बनवासी है और संग में एक नारी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। खरदूषा और त्रिसरा 3 भाई बहनों में प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। खरदूषा और त्रिसरा कथे अरे हमारा संतीर के राहत ले हमार बहनी की मर्यादा खंडित कर दी साहब वो बनवासी मन मार देबो और कहीं नारी हरण करबो कही के खरदूषण के जत्का सैनिक के सब चले लगे प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की अजी बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ी बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो छोड़ो बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो बिना मारे बैरी तोला नहीं छोड़ो।
मर्यादा खंडित कर दी। खड़ दूसरा और तीसरा प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की मार देंगे कि चले जा आप रहे दादा। ये आवाज न सुंदर इसको राम सरकार सीता जी लेके लगे सीता जी आप गुफा में प्रवेश करो और लखन लाल लगे लगे लक्ष्मण ते तोर भाभीज करबे निशाचर के राज यहाँ माया विद्या में हाँ निपुण हो कोई प्रकार के छल कर सकते हैं तो सीता जी अकेली मत छोड़ देते गुफा में निवास कर प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की सीता जी गुफा में निवास कर दी और लखन लाल होकर पहरा देते और राम सरकार एक खरदूषण मन के सामने में खड़े हो गए प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की खरदूषण के जतका सैनिक खेते में सब आए लगेगा भगवान कथे एक झल मारा लेत गए निकल ले माया के निर्माण करे हो प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान माया का निर्माण कर दी एक बाण छोड़ी दादा तब जेला पाए तेला राम दिखे प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की अपने संगवारी में दुश्मन दिखा था हाँ वो कहा कि इच्छा रे वो कहा इच्छा रे और दोनों जन पूजे हो जाए और राक्षस हो प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान ऐसे माया कर दी भगवान है ना ते एक दूसरे राम दिखे लग गए वो बनवासी रूप में सब एक दूसरे दिखा था बोला वो राम कहा बोला वो मारे और उसने करके सब समाप्त हो गए प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान प्रदूषण मार दी अब मारी तक स्वरूप नखा कहते भैया मन मर गए अब मोला लंका जाना चाहिए क्या लंकापुरी चले लग गए स्वरूप नखा अरे लंकापुरी को जवाना लागे लंकापति राम भक्ति मिलेगी सत्संग में आके मुक्ति मिलेगी हरि भजन गाके भक्ति मिलेगी सत्संग में आके मुक्ति मिलेगी हरि भजन गाके भक्ति मिलेगी सत्संग में आके मुक्ति मिलेगी हरि भजन दुर्गा मैया की लंकापति रावण बैठे हैं नेकी जोगी पाड़े प्रधान सब बैठे ऊंचे पहुंचे लगेगा भैया वो बनवासी आते वो नाक कान कर दी खरदूषण भैया मल मार दी तब तो रावण समझ गया रे खरदूषण समो बलवंता और ते ही को मार श्री भगवंता प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की खरदूषण मोर समान बलवान है और भगवान के सिवाय वो लोग को मार नहीं सकते प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की तो नारायण का अवतार हो गए दादा इसे अब उकरे हाथ में मोला मरना है काबा रावण जिया तस कटा गिरी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की रावण जिया तस कटा गए 3 जन्म के राक्षस बने को श्राप मिले कतको ज्ञान है वेद पुराण के तब ले पाप से उबरत नहीं हो प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की आदमी की उम्र कत करी सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख बरस प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख बरस हाड़क लगत में तपस्या करे भगवान कथे ज्यादा निजी आन भैया वो तो जिया तस कटा जाता आदमी त्रेता लग गए और राम के राज में 1 लाख उम्र नहीं सतयुग में तेम 1 शून्य कम कर दी 10,000 उम्र हो गई राम के राज में आदमी की उम्र 10,000 बरस हाँ 10,000 एको कनीगा यहाँ 100 बरस जीना खिलबिली हो जाते आदमी लेकर चलो नहीं है भगवान हमला सजा दे 100 साल अब 10,000 बरस एको कनी उमे अल्लाह वाला हो गए रावण अस्कटा गिरा है नहीं भगवान कहते ज्यादा निजी आन द्वापर लग गए और द्वापर लगी तब 10,000 में 1 शून्य कम कर दी 1,000 अब 1,000 बरस हो इसने तो हम महाभारत हो गए दादा मर्डर हो गई कौरव पांडव लड़ाई हो गई भगवान कहते ज्यादा निजी आन भैया मर्डर करते आदमी
कलयुग लग गए। अब कलयुग लगी तो एक शून्य कम कर दी 1000 में 100 बरस। अभी हम जिया तंते में आदमी की उम्र कतका है 100 साल। कैसे अब यहूं तो अपनी तपे सही करबो ना देखो ठन क्यों गौ निकाले भगवान हमार कारवार साफ करे तब जाना था। जगह जगह जात रहा था रे बता दे कहीं इसे सतयुग में आदमी की उम्र 1 लाख बरस, त्रेता लग 1 शून्य कम कर दी 10,000, द्वापर लग गए 1 शून्य कम करी 1000, और कलयुग आ गए तो 1000 में 1 शून्य कम कर दी 100 बरस। और 100 बरस में झलोक तो अपनी तपे सही करबो ना देखो ठन क्यों गौ निकाले भगवान 100 साल में 1 शून्य कम कर दे 10 साल ले दे 5वीं पास हो और मर खत्म कर। अब 10 साल में का करबे कई जन तो पहली दूसरी में रट जाए कैसे आगे रहेगा वो तो कोरोना झप आगेगा क्या। हाँ? ये महाकाल के संदेश है, ये बीमारियां है घोरा मात्रा ये कोरोना आते मैसेज पर तो आहे का और दूसरा चीज हो है कुकुल वैक्सीन लगा थे धुन भैंसा लगे तेल बतान भाई वो गर्म पानी पीते का कुकुर में आन का तो वो हमारे गांव सब क्वारंटाइन में रखे भट्ठा गिनते वाल और झिल्ली में दे भात ला और झिल्ली में काला साफ खाबे पतकात का बांट जाए और फेंके तो कुकुर न उड़े मैं कहा ओमन मारी कार मारा थो एक ठन कुकुर नहीं मारी। हाँ कोरोना हो देख रहे जुठल खादी सो मरे बार नी डर रहा है पीला भगवान मिले है बता दे हमारा मरे का बड़ डर है तब ऐसे वह चेंद्रल बांधे रहे नहीं मार्क्स लगा ऐसे चेंद्रल बांधे तो हम बांध जाबे तो मृत्यु सबले बड़े सत्य है वो कल बड़े और कौन हो नहीं मैं बता दे प्रेम से बोल दुर्गा मैया की मरे बड़ा रावण भगवान मिली जी भक्त प्रहलाद आगी में बैठ गए आगी में चीता में बैठे थे बाकी चल तो गैस सिलेंडर में बैठ के बताते कैसे वो फुहारा देते थे में प्राण निकल जाए आगी में बैठ बांध लेकिन बांध गए सबरी जमाने से लेकर बुढ़ापा तक जंगल में समय काट दी वहां बाघ भालू खा देती इरु बिछरू चाप देती न घर न कुरिया न परिवार न कोई नहीं जवानी से लेकर बुढ़ापा तक वहां लाइन न पंखा न कहीं कहीं नहीं इतिहास समय बिता दिस महाराज ते कब आवे मोरबा तब आजे आही 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 आया ही हमें आया ही आया 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 तो घर राम गल आही 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 तो घर राम गल आही प्राप्त हुई। हनुमान जी छाती चीर दी छाती ला हाला से मोल छान देखो मैं मरे बार आ होता कई जन मोल देखते चिरही का दही कही हनुमान जी चीर दी और छाती चिरही ते बांची कैसे लेकिन भगवान की कृपा हनुमान जी अजर अमर हो गए। शंकर जी भगवान के नाम से जहां लपीती दादा जरा सकल सुबिन विषम कर जही पान किया जहां लपीती ते बांची कहा लेकिन शंकर जी अजर अमर हो गए महाकाल बन गए तो संकेत है देखो है ना ये बीमारी आते तो मैसेज पर है मानवता धारण करे हो भैया तब मानवता रहो अधर्म काबर करत बड़े भाग मानुषता न पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा ये सब जीव में उत्तमता न मिले है और छोटे जीव मार के खावे ता बीमारी नहीं है काय वो बीमारी कहाँ ला है चीन ले चीन तो चीन के मैसेज थोड़े सांप डेढ़ खाते हजार हम अंते जेला खाना है तेल नहीं खा था और नहीं खाना है तेल खा था तब बीमारी नहीं है काय कैसे बोकरा बरस वरस करते वो बोकरा बरस करते धो लाइव बॉय धर के तरिया नहाए जाए दंत नहाए नहीं ना तो बरस नहीं करे एक दिन बरस झन कर तो 3 महीने बैठे आदमी दुखई मुंह फाक ले बस आते थे बरस वरस नहीं करती से और बिना साबुन के नहीं नहावे तो शुद्धि ला नहावो सेंटेड साबुन चाहिए तेल चाहिए घर निकला था सेंट चाहिए क्या चल रहा है फाक चल रहा है बिना सेंट छीटे हमारे घर नहीं निकला कैसे ना तो पोकरा बरस करे ना तो नहाए नहीं तेला झाड़ बीमारी नहीं है काय मछली देखा खार के थूक दे लब ली दी और तुम नहीं पते हो तो अभी थूके पर जाबे तरिया झन ना बे थूक बे तो थूकत देरी है लिलक देरी नहीं है दादा हुलसियान मन खाना बनाए हाथ पर तो हाथ थूके चांटा था ते थूक पे तेल मछली चांटा थे मछली ते चांटा था गड़बड़ हो गया ना कैसे सूरा नाइटो बरहा ते बिहनियल ढील दे वो घूमी कतका धूले सरहा धरे कपसी दी के वो घुमा थे तेला झाड़ थे आदमी
तो जेला खाना है तेला नहीं खा था और नहीं खाना है तेला खा था तब बीमारी नहीं है काय। हाँ, महाकाल के संदेश से देखो जीना है तो मानव धर्म धारण करो भैया, है ना। हाँ, सात्विक विचार रखो, धर्म मार्ग में रहो, तब 100 साल जीवो। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। नहीं तो जीवन बीत जाही, तब जतन करो जिंदगी के भजन करो, जतन करो जिंदगी के भजन करो राम के, जतन करो जिंदगी के भजन करो राम के, जतन करो जिंदगी के भजन करो राम के। राम जी के भजन बिना, राम जी के भजन बिना जिंदगी का काम के जतन करो जिंदगी के भजन करो राम के, जतन करो जतन करो जिंदगी के भजन करो राम के, जतन करो जिंदगी के भजन करो राम के। रावण कहे लगे खरदूषण समो बलवंता और ते कुमार श्री भगवंता। भगवान के सिवाय खरदूषण कोई नहीं मार सके, तब ऐसे करूं दुश्मनी करूं दादा मोला तरना है। अब भगवान का अवतार हो गए महूतर हूँ और मोर परिवार झलोक तरवा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। शरण में जाऊं तो नहीं मारे गए, शरण प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार। कद को गलती कर रहे तब ले भगवान मोला क्षमा कर देते, तब दुश्मनी करना है मोला जल्दी तरना है, ये जियत दिया सच कटा गयो मैं, तब नारी तिलहरण करवाना है। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान हरण करे वर का किया जाए, तब मामा मारिच कर पहुंचे लगे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। अब मारिच लगे लगे मामा मारी कथे काय भाचा एक काम कर, कैसे बनवासी मना है मोर बहनी के नाक कान ला काट दिस तोर भांची के, तब ओकर नारी हरण करना है। तब कैसने कथे अयोध्या ला है, कथे मारिच कथे में नहीं जाओ भाचा, कैसे एक घाट बिना फार के बांध में मारी के समुद्र के पार फेंका हमें, वो दारी बांट गए वे दारी छुली कांड मारी मोर दादा नहीं बांचे दादा मैं नहीं जाऊं, कथे नहीं जाऊं कबे तुम्हें मारू मारा तो लेकिन। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। बिना फार के बांध मारी तो समुद्र के पार है नहीं, साफ समुद्र पार एक पार फेंका और छुली कांड में मारी, तब कौन जे निधि बांचो दारी मैं नहीं जाऊं भाचा की इसने रावण चंद्रहास खड़क उठा ली है नहीं, ते नहीं जाऊं कबे ना तीचे कुक्का कर हूं इस वक्त इसे अभी कौन हूं तोला मारिच का थे कर हाथ में मर हूं जरा के काला कर हूं दादा ते कल ओकरे हाथ में मरना है नहीं, रावण के हाथ में मर के का करूं। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। भगवान के हाथ में मर हूं तर हूं दर्शन करूं और दोनों हाथ में लड्डू कह के ले भाचा चल तू की त कैसे करूं, कते सोन के मिर्ग बनबे थे और मिर्ग बन के आघूम जाके नित्य करबे। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। हां और भागवे तो मारे बर भेजी तहन जाबे माया है ना। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। हां और भागी तहन हां उत्की जवान में हरण कर होते लो प्रेम झाबे ता। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। नी जाऊं ये मारी जाऊं ते वो मारी, अब मारना तो है कह के आदमी मरे ते ठान लेवे नहीं, हां तहन मृत्यु से भय नहीं आए। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। मारना है तारना है कह के मारी जब मिर्ग का रूप बना ली दागा ये दे मारी जब मिर्गा बन के, 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 बन बन भटकन लागे, बन बन भटकन लागे, बन बन भटकन लागे, वो हलागे मारी जब मिर्गा बन के, मारी जब मिर्गा बन के। सिया राम राधे श्याम कालो भैया हरि नाम प्यारा लागे, सिया राम राधे श्याम कालो भैया हरि नाम प्यारा लागे, सिया राम राधे श्याम कालो भैया हरि नाम प्यारा लागे, सिया राम राधे श्याम कालो भैया हरि नाम प्यारा लागे, हरि नाम प्यारा लागे, प्रभु नाम प्यारा लागे, राम नाम प्यारा लागे, सिया राम राधे श्याम कालो भैया हरि नाम प्यारा लागे, सिया राम राधे श्याम कालो भैया हरि नाम प्यारा लागे, प्रभु नाम प्यारा लागे, प्रभु नाम प्यारा लागे। दुर्गा मैया की जय। मिर्ग बन के नाचा थे तो वो सीता बने थे कौन है दादा, वो माया सीता है, असली सीता अग्नि में प्रवेश कर ले, तुम पा
पावक पर करहूं निवासा। कैसे सीता अब मैं नर लीला करना चाहता हूँ तो अग्नि में प्रवेश कर ले। अब वो अग्नि निकले थे कौन है? वेदमती गंधर्व कन्या है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। माया सीता है और माया मिर्गा, तब माया से माया प्रभावित होते। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। सीता मैया नहीं जानती इसका, वो हमारी जो हरे मिर्गा बने कहीं तो माया है ना, वो लंका जाना है। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। वेदमती गंधर्व कन्या रही से वो विष्णु जी पाए पर तपस्या करत रही थी। गंधर्वराज विद्याधर गंधर्व को कर बेटी वेदमती गंधर्व कन्या वो विष्णु जी पति रूप में पाए पर तपस्या करत और तपस्या करत रहा। तेल रावण देखदारी एक तो छोटा से वो जन्म के सीता चला चोरा ऐसे बात नहीं है। पहली औकत को कांड करदा रहे तो कहा ये चोरी करना है कर काम। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। और नारी देखदारी वेदमती कहते अरे अति सुंदरी कन्या, एक कन्या अगर लंका चली जा है नहीं तो लंका शोभायमान हो जाए। वो तपस्या करत तेला टाप ले धारदारी साला ला ला छोड़ छोड़ की भाई चोराबे कौन होता? अब का छोड़े छोड़ छोड़े कहीं यू कहीं ये सो ही कहा। अब तुम समझ जाओ ना, अब ये करनी बने ना उसने। हाँ माता मन के पहली वंदना है वो रोगा की तान जानदार वो पर भाग के मत रहा। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। तागा रावण लगे लगे छो मैं भगवान ल पाए बर तपस्या करत रहे हैं। आज मोर शरीर ला शुद्धि कर दे, मोर तपस्या बिगाड़ दे। अब भगवान मोल नहीं मिल सके अब तोरा संतुष्ट कर जा का करूं कह के अग्नि जलत रहते में कूद दिस गा। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। रावण लाख बचाए प्रयास करिस लेकिन हां वेदमती गंधर्व कन्या नहीं बचा सकता और जलत जल श्राप दे दिस। रावण आज मोलाते हा भगवान के कार्य से विमुख कर दे। सोन के लंका का अहंकार है क्या मेरा श्राप है? वो सोन के लंका आज में जलत हो ना तो इसने बम्बर बार हूँ की सो। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। असली सीता अग्नि खुसर गए और वेदमती गंधर्व कन्या अग्नि में रहते हा माया सीता बने। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। वेदमती गंधर्व कन्या उसकी जवान माया के मारी हिरण बन के ऐसी कह लगे बात अब शुरू हो गए लंका जाए समय आगे। तब राम सरकार लखते महाराज वो हिरण लान देते। कतक सुंदर सुंदर जीव है यहाँ है ना। आओ हम अयोध्या वापस जाबो तो इसने देखाबो अयोध्यावासी मान कि कतक सुंदर सुंदर वहाँ है ना। हाँ पशु पक्षी में रहन गए जान महाराज ओला मोर पर नाम देते ओकर खाल न लेगबो हम। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। राम सरकार कहते सोन के मिर्ग नहीं हो वो ये सब छले यह निशाचर मन के निवास होते। आइयो नान आइयो माता मन मनाथे और मनईदार का दादा मल्ला। हां और तुम नहीं पते हो एक ठन बात गौर करहु कहीं काम बनाना नहीं ना वो दिन अघवाक भात देते थे खाए बा अघवाक पानी देते नहीं ते प्रेम करत कई मत कभी 10,000 के कर्जम बोर ही तोला हमार गांव खानदाई हो तुम्हारा नहीं कहा तुमन गुरु गुरु ध्यान देखो हमार गांव आन दिन दे कहा तो लेन वो भात दे तोरे पेट खाना गे लइका मन नहीं खाए सागा नहीं चूरे रहते हैं अब कहीं काम बनाना है ते दी अघवाक पानी दे दी लेन खा ले ले तहन बैठे रह रहा ना वो अभी ता ले ना जुड़ा जाई अब एक एक काम रखाबे तहन शुरू कर दी। हां मन जानते कतका जवान कहे ना है तेला कतका जवान पतिल कही ना वो हाथ कहीं नहीं कहत बने ना हो कहत बने। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। वो एक काम रखो जे है तब मुंह डारे तहन कही वो फलानी घर तो बुलू बंद ले है कत हमरो बन बने कहने तरह तोल हाउ कहत बने कहीं ऐसे ऐसे करबे वो नहीं कहा था तू हाउ है और हाउ कहा था तू हाउ और नी ले के नहीं ते मुंह तुमासन हो जाते दादा यहां लेन वो खा ले तू मन खा दारू मर जा कहां है वो तोर बहू का तो तुमासन मुंह फुलो है कत हाउ माता मर रिसाते तो कर मुंह तुमासन हो जाते कत काबर तुमा चिकन रहते तुम्हारे चिकन बनाए भगवान करे में रहते जे कल चिकन आ देते कहीं हमला देखाता से नहीं डारा खांदा खसार रहा हाउ ते उते मुरादे जी बिहनिया कर बात पैर पीकी फूट जाते मैं खातू डारे लागे ना डीपी डारे लागे तागा वो झई माई कोई काम नहीं वो तो अपने अपन का ता वो रोखैया दिन ढाल देते ना उठा पूरा ऐ नहीं हमन पीछे करके जोतन दारन ते माराथन वो दाढ़ी रोक रोक के दिन ढाल दाढ़ी से। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। तागा हां तुम्हारा चिकन बनाए भगवान हमला दिखाता से नहीं हाथ देखरे से दिन में बाढ़ा तर रोगा कता पैसा देबो के हम बाढ़ा तर कता रोज देत रह बेटी। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब तुम्हारा चिकन बनाए भजन करो और नी भजबे ना तब पीकी फूटी
भोर हम मत रहे अगल बगल देख बहनी पी की फूट जाएगी बिहान दिन में नंबर लग जाए कहाँ गए रे तोर मम्मी हाँ वो तो सैलून गएगा काय बार दाढ़ी बनाए बार नंबर लग जाए तो नौ ठाकुर रोखाई मल्लर हो जाते नवई ठाकुर ही नल्लर हो जाए प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की सब ताली बजाना है जे नहीं भाजी ना अगल बगल खड़े करो जे नहीं भाजी ते इनाम देवो खड़े करो हाथ ऊपर जोरदार सब ताली बजाना तब राधे का नाम अनमोल हो राधे 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 का नाम नहीं भाजो काय बताएं हम अभी इस शरीर कुरूप हो जाते दाई दे दो भगवान का अनुसरण करो दादा मन झलो सब ताली बजाना है मन आनंद हो जाए राधे का नाम अनमोल हो राधे 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 का नाम राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 का नाम अनमोल हो राधे 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 का नाम है अनमोल राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे राधे का नाम अनमोल हो राधे 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 का नाम है अनमोल हो राधे राधे राम सरकार कहे लगे लखन लाल कहीं नीचे रह रहा हाँ सीता जी के हाँ रक्षा करवे में जात हो हिरन ललेबा और जैसे हिरन भागी से धनुष बांध रहेगा भागा थे ओती लुका भगवान पीछे दौड़ा थे अब मारी जा लहुट लहुट के देखा थे महाराज देख तो भगत मन तोर पीछे दौड़ थे आज भगवान होते मोर पीछे दौड़ा था भगवान आराधना करे लग गए देखा तो तुम हाँ दर्शन मिला थे अब मरहू तो हम तरहू प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय पान मार दीसगा और जैसे पान मारी से तब वो आवाज लगा लगे हाय लक्ष्मण लक्ष्मण आवाज लगे सीता जी हो मायक सीता है कहे लगे लखन लाल वो दे तो भैया संकट में तो बलात कहे लगे माता श्री है नहीं जे दुनिया के संकट हरते वो संकट नहीं हो सके ये सब निशाचर के निवास है कई प्रकार के छल किए जाते तो तोर भाई के प्रति प्रेम नहीं है का कैसे चल जा मोर आ गया प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय लगे अब भाई माता का आज्ञा है का करे लखन लाल कते लक्ष्मण रेखा खींच देते कर से बाहर मत आवे मां अवे लग पार करे नहीं सके अब खींच दी लक्ष्मण रेखा लखन लाल चल दी उतनी समय ये साधु बन के चले आते कौन है रावण प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय भिक्षा दे तोरी माई तेरे द्वारे आए भिखारी 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 तेरे द्वारे आए भिखारी तेरे दर पे आए भिखारी तेरे द्वारे आए भिखारी तेरे दर पे आए भिखारी भिक्षा दे तोरी माई तेरे द्वारे आए भिखारी भिक्षा दे तोरी माई तेरे द्वारे आए भिखारी गुरुदेव भगवान की जय शाम दे ही कहीं पहुंचे लग गए कहे लगे हे भगवान ये तो संत महात्मा है अब हमारे गृहस्थी जीवन के सूत्र है नहीं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए है ना मैं भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए ये हमारे गृहस्थी का है ना नियम गृहस्थ आश्रम की प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय ये भाव लेकर सीता जी कहे लगे महाराज हम तो बनवासी फल फूल है यहाँ कोई दान देख ले तो नहीं ले लो कथे में बंधन दक्षिणा नहीं पाओ ये रेखल पार करना पड़ी प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय साधु एक पार कर पारी और जैसे पार करी से टाप ले हाथ में पकड़ ली साला लला कह चिल्ला लग दादा वो 10 मुड़िया रावण और पुष्पक विमान में बैठा रहे चले लग गए प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान और हरण करके लेकर रहा चिल्लाते सीता माता बचाओ ये दुष्ट मोला ले जाते राम सरकार लखन के आवाज लगाते ये बात में सुंदर इसको गिद्धराज जटायु प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जटायु कथे अरे ये रावण धर्मी है ना एक अबला नारी हरण करके लेके है घेरे लगे जटायु झोला थे लगे गिद्धराज
है नहीं मौत के संयम सुतना है तब और मोड़ाड़े आ प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान राम लखन लाल के आवाज लगाई से तब सीता जी पूछे लगे जटायु कथे बेटी ते कौन नगरी का कौन तेला बता है नहीं रावण हर के लेगा था सीता जी रावण सीता लहारे रावण जानकी लहारे ये पुराना भजन है और दुकालू राम ने गाए सन वो पहली टोकरा मन गाए सब सियाना में और दुकालू राम गाते थे जस सिंगार लगाते वो सेवा नहीं गा सेवा काला कथे वो 21 दिन के निखा है ना तो सेवा कर दी सियान मन तू के खाना पड़ी भोजन पाना पड़ी हाँ पहली सेवा सियान मन गाए तागा ता सोयांगुरिया के दाई आरती कराता हूँ केवाला सारा ना तू मारे हो उन्नी मानत थे देवी मानना पड़ी अब आप तो दुकालू राम वो सिंगार जस पचरल गाथे हो काली यही का हाँ कुड़ेरा वाला आरिश के कबे हाँ संघार जतन 3 दिन ओल टेंशन होते प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय मैं तो ओकरे सर रतीश का हाथ रहे फिर मोर आगू हो गए वही दिन रतीश ना तब मजा आए रहता प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय पुराना सेवा सब लगाना है तागा है नहीं रावण सीता लहारे रावण जानकी लहारे रावूरा पारा खोजकारे रावण सीता या काम ना वो तुम्हाला सीखो तो अभी नवरात्रि 2 तारीख का वैया है कहूँ होता तो कहू हाथ ऊपर जोड़ दा तब रावण सीता लहारे रावण जानकी लहारे राम रावूरा पारा खोज
वितरा पूछे लग गए, प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। राजा दशरथ के दिया पतोइया मतलब बहू, प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मण के भौजैया और रामचंद्र के प्रेम सुंदरिया, रावण हर ले जैया। महाराज मैं रघुकुल के बहू हूँ, ऐसे की तब तो कहे लग गया रे रावण, मोर जिया के मोर बहू कैसे ले सकता, प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। रावण और वितराग जटायु में युद्ध छिड़ गए, है ना। प्रसंग सब पर लंबा है लेकिन समय हम लऊ जाए बर हूँ। हाँ श्याम नगर बाँचे है, और छठी होई तब लहू कहा, और छठी होई तो 3 घंटा रगड़बो, 3 घंटा 4 घंटा बोलबे तो जी जुड़ा थे हमार मन की। तब अब समय सबके मंडली औ आहे दाई ददा हो है नी, तो और कभी समय लगही तो फिर कथा सुनाबो। छठी होई बलहू कथबो सुकुर तुम हो जाते। अब काकर घर हो यह देखे रहूं है नी, नेते रहा कहा। हाथ ऊपर जोरदार चलो, ताली बजा दो नाम संकीर्तन। 10 मिनट है का, 10 मिनट हावे कथा, 10 मिनट और चलिए अभी। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान जय। ये बात है भाई, मर्यादा बंधे ना सीता जी और रघुकुल के बेटी जनक के पुत्री और दशरथ महाराज के हाँ ओकर बहू है, नानमुन बात है का। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। जैसे जैसे दई बाप तैसे तैसे लइका, और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खइपा। हमन दई तक हमन बने नहीं आन त लइका बने रही का, हमन कथा ना मन लइका बने हो तोरे ठिकाना नहीं है, लइका काला बने रहे। तो माता पिता बने लाग, लइका बन के पहली गुरु कौन है? माता, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु वो अनार के आका थे। 2 साल लॉकडाउन हो गए, कहाँ का अनार के आए, सब लड़का पढ़ाई बिगड़ गई। तागा वहाँ नेट में पढ़ते वहाँ मोबाइल ले दे। हाँ वो छेरी चरवाहा कर 20,000 के मोबाइल, हाँ वो छेरी बोकरा को वीडियो बना। जिसको लेना है तो हमारे पास व्हाट्सएप करिए। आजकल बड़ा विचित्र हो गए, मोबाइल आए ना तब ले बड़ा गड़बड़ हो गए। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। दिनचर्या बदल गए, वो विज्ञान बने थे का बरे, अरे समय नहीं लागे जाए आलझन लागे, दुख सुख लगोठिया ले तो 3 बार लगे रहते आजकल आदमी। हाँ ऐसे चपक के बीच रोड में खड़े हो जाते भाई, ऐसा कहते तोर दादा का रोड है घुस होता। एक्सीडेंट होते कर कारण का है, वो इमेज चपके चलाते ध्यान देती है फंसा जाते ये कहते हो का ये होई तो। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। हां भाई प्रवृत्ति बदलत जाते, बहु बेटी सुधार के रखो है ना। मोबाइल देना सार्थक नहीं है, आजकल बड़ा गड़बड़ हो गई। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। जा बेटी पढ़बे आओ का करत रे, पढ़ा तो नेट में वो मैसेज करत काला पढ़ी, ये सब दुख के कारण है। आज जगह जगह देखे मिला। अब मेन बात तो हमारे संगीत वाला मन गड़बड़ करते हैं आजकल। संगीत का है भगवान की शक्ति, ईश्वर संगीत ईश्वर की शक्ति है। हर स्वर में बसे हैं राम, रागी सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। पहली गाना गाए भजन गाए तब पता आई नहीं सुनैयल आनंद मिले। पहली फिल्मी गाना में झलक भक्ति रहा, तेरे मन की गंगा और मेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, गंगा यमुना मिलन होते। तो गंगा की मौत मैं हूं यमुना की धारा, हो रहेगा मिलन हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन हो हमारा तुम्हारा। तेरे रामायण में गाते सब में गाते वो सब में लही। अब आजकल के गाना सुनबे नहीं तो काम की सिवाय कहीं नहीं भरे। तागा एक जना भी गाना निकले भगा के ले जाऊंगा, ये का गाना है और लोग सुनबे तो नहीं भागी बेटी बहनी। ये तो सब दुख के कारण। एक तनाव गाना चला थे छत्तीसगढ़ ही में, वो टूरा बने पूछते हो लगा कहाँ जा रही हो तो उन्हीं कही देती रवि फसल देखे जात हो कही के तो गाड़ी देते दो कही कहाँ जा रही हो तो लगा काम है भड़वा कहा तते गाना गा थे गाड़ी दे थे बता। अब इसने गवैया मन सजा हो लिखे में बता दे। ओडिया गाना कई ठन बनाई उमे गलत शब्द डाली ते मन सजब होगा थे और हम मात्रा हमन भले नहीं समझे लेकिन ओडिया मन तो समझ ही कैसे तब प्रसारण करा था दुनिया के बीच में तो सही चीज होकर कर पहुंचे दादा, गलत संदेश मत जाए ये कहना। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। हां माता मन संस्कार बनाओ, जैसे जैसे दई बाप तैसे तैसे लइका और जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खइपा। हमन दई दादा मन बने नहीं रहो त लइका कैसे बने बने। पहली गुरु माता एक जन उसने महतारी रहा है वो का नाम चल लइका वो समूह जुड़े रहा समूह और ग्राम संगठन मुड़ी तक नहीं डोला
और सब काम समझ है जूझन पहिनी 2 लाख निकालते थे और जूझा तो दादा छुट्टी ही वाला वो जब ले समझ जुड़े हमारे दादा माला सजा हो गई लेन वो चाय बना कतवा मीटिंग हेते है मैं अध्यक्ष हूं सब जन चल देते और ते चाहल बना पी और हमार घर में रहे वो मीटिंग जे बनियान नहीं मिले हमार दहा चन्न बहनी आजेट भरे मेरी जाओ बहनी में सचिव बने होते वह पैसा निकाले जा आओ वो अनार के आदमी जाने कैसे मेकअप करी ते शिक्षा कर्मी मैडम फेल हमार गांव दहा भाई तुम्हार गांव तो पढ़ेगा सब जन हमार जंगल दहा हाउ ले बहनी बेडराल भर दे कबे नु चपरासिल भरवातो बहनी कह ओकर मेकअप ल देखबे केसीएल ल जा तागा उसने ओकर माता नाक चल लई का अब मीटिंग में की हफ्ता पैसा जमा करा थे समूह वाली मान बैठे वो नान चल लई का कहे लग गए मम्मी कते काय की नान चल लई का नहीं होते वो पेंट वेंट ला हेरे जान ही कर बेचारा ले चल बेटा कह के लेकी सोला अभी की करवाई सही तू जन के जमा करे पूरा फिर फीस गा मम्मी कते काय की के काम नहीं करते तो कहा घेरी बेरी चल फिर खेच काट ले लेगी सोला आई नहीं फिर की करवाई सही तू जन के जमा करी सो पूरा फिर फीस गा मम्मी कते काय की मुसिया गो कर माता घेरी बेरी इसने करे बरा है समूह वाली मन कते अपन लइकल कान्ना ने मोलिया ई की चीज की कथे तेरे हमार मीटिंग नहीं बना थे उसने कही तो मातल का नोट नहीं लागी सो घर में आई तो लइकल कहे लगी ये बेटा कथे काय मम्मी इक्की लागी इक्की जो कई जान कबरे तका कहूं मम्मी गाना कहूं कई कबे कान में जानदार हूं कहा गाना कहूं कई कबे कान में जानदार हम मम्मी की इस बिहान दिन फिर मीटिंग की और समूह वाली मन बना थे रजिस्टर वो टूरा कहे लग गए मम्मी कथे काय गाना गाबो ऐसे की और गाना गाबो की ही तानो कर दई लेगी ले चल बेटा कह समूह वाली मन कथे ई कन्नी गाती सी हम मन सुनते हैं ओ कौन देते थोड़े जाना था वो तो कोटवाट वाला गाना लइका का आदत कर के ई की लागे तेल गाना गाबो कहा कैसे अब तीजा चल दिन तीजा वो लुगरल कैसे मत रखना अब तीजा जावे छोटे लइका झलक ले और लेकिन तीजा तब ओकर नाना देख दाई से नाना जी कथिया भैया आया नड्डा बिस्कुट खवाइस लइका खुश हो गए कैसे हां रात होई तान ओकर नानल कथे नाना कैसे मैं तोर सन सूत हूं भाई की इसका ओकर नाना कथे ले भाई सूत जा ओकर दई अलग सूत गए वो गाना का ये पूरा ओकर नाना सन सूत गए आधा रात होई तान रटपटा कूद के दादा ये नाना कथे डोकरा के नींद पड़े रहा और डोकरा मन के बड़ नाक बात ना खा घटारा भरर कथे नाक बड़ बात थे डोकरा मन जमन हमन के टक थे कैसे करते काबर ओकर में कार्बन आ जाते माता मन गाड़ी देते चनी सुत घटार कराता था कमाए हमारा बेदई कर घटारा फरारा मार कर कई जन कते का नाक में पोनील गोंद तो रे कर मारे पोनील गोंद बेत कती सांस ली वो मार हर जहीते डोकरा के नाक बाजा थे हां डोकरा उठाई से ये नाना कथे अरे काय रे गाना गाबो धरात के गाना गाबे तो कहा सुते परे सब जन चल सुत फिर चपट वो का जाने वो फिल्मी गाना गही की सोई वो तो दूसरा वाला गाना है इकी लागी ते सुत ही जी फिर रटपटा कूद के टूला नहीं सकी तहां फिर हले सोला ये नाना कथे अरे काय रे गाना गाबो अभी सब जन सुते पर है बेटा बिहनिया नहीं गाबे जी बिहनिया गाबे मैं पीला सब जन सुनबो अबर जोर से गवासी लागती हूं ऐसे कहे नहीं कहा चल सुत फिर चपट के सुता दी सोला इकी लागी ते सुती इती ते कलथी टूला फिर उठ गए फिर हलाई डोकरा नहीं सकी तहां ये नाना कथे अरे कहां मोसन सूत गए दो कहा गतर के सुतन पर आनी थी रटपटा कूद के डोकरा आंखी मुंदा है काय रे गाना गाबो तब बिहनिया नहीं गाबे जी अबर जोर से गवासी लागती आऊ गीत कर गाबे रे अब बीच गाबे रे काकर दारो भगवान सब जन सुते परे है पड़ोसी मन गाड़ी दी आधा रात के गाना गा आदत परे है दो कहा गीत कर गाबे अब बीच गाबे तल्ले मोर कान में फुसुर गा किस गा वो लइका जोर से लागत रहा है दादा ये गाय कथी तो गाना है कौन बताई रे हमार मम्मी उसने ज्ञान में आगे लग जाएगी सो तब वो नाना सही के दूसरा थोड़े सही तब आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन मन का तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो हो गया भजन
जैसे लड़का देखे तैसने ओकर चरित्र में उतरते दाई ददा हो। ये बात है रामचरित मानस एला जीवन में उतारे बार ये कथा का आयोजन हो है। एक नाम का नाम है रामचरित मानस। काबर नी मानस, बड़े नी मानस, छोटे नी मानस, माता पिता नी मानस, मान के ते कथा समझ कैसे ये राम के लीला जीवन में उतारे क्या और कृष्ण की लीला सुन के आनंद ले। कन्हैया सन करबे ना इतना मार पर ही फोकला छाड़ दी। भगवान कन्हैया आधा रात के बांसुरी बजा जब चलते सीटी बजा के बता हमरा पार ही नहीं फोकला उतार दी। भगवान कन्हैया वहां ग्रिल फोड़ दे चल तो कोनो बहु बेटी ते हौलल मार के बता वो हौला फूटे झन फूटे तो मुड़ी जरूर फूटी। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। भगवान कन्हैया के 16,108 पटरानी हां अब हम अनेके जन के नारी के फैशन में मर जाता तागा ऐठी लेबे खिनवा लेबे औ लेबे गोड़ बात बने बने लुगरा लेबे तब तोरा बोतोर बार खाए। अब भाई 16,108 नित्य मन शरणगति पत्नियों का गए शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसार जो दे दे भगवान हम संतुष्ट हो। अब आजकल के हमार घर तुम्हार घर के मान सब है नहीं उमल फरमाइश चाहिए हर तिहार बर लुगरा हर तिहार बर गहना गुठा तब तो रही ये बात तो हमार में एक नारी में जीवन बिताना है। रामचरित मानस का अनुसरण करो कन्हैया सन करबो निजियन। प्रेम से बोल गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण की लीला सुन के आनंद लेके और रामचरित मानस जीवन में उतारे कथा राय दे दो। ये भाव से आपके गांव सियान में आयोजन करे है तो बढ़िया कथा सुनो। कल भर के आयोजन है आज तो दूसरा दिन है आई नहीं। अब हम तो जाबो पीला बत्ती जल गए और छठी होता हुआ वो बाबो बलहु छठी बार बिहाव मानी गणेश पक्ष मोर 12 महीना में फेलहा नहीं रहा। प्रेम से बोल दुर्गा मैया की जय। तो चलो ताली बजा भजन ओकर बाद फिर बानी विराम देबो। हाथ ऊपर सब लोग ताली बजाना मन आनंद हो जा तब पावन पारा मा पुनीता भजो रे माना श्री राम गीता। गाँव ना राम गीता है कृष्ण गीता सब सुने राम की गीता है तब हाथ ऊपर जोड़ा पावन पारा मा पुनीता भजो रे माना श्री राम गीता। पावन पारा मा पुनीता भजो रे माना श्री राम गीता। श्री राम गीता 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 श्री राम गीता। राम नाम नवनीता भजो रे माना श्री राम गीता। राम नाम नवनीता भजो रे माना श्री राम गीता। वाल्मीकि तुलसी गुण आगर वाल्मीकि तुलसी गुण आगर वाल्मीकि तुलसी गुण आगर वाल्मीकि तुलसी गुण आगर। भक्ति से भरली निगागर भक्ति से भरली निगागर। राम नाम नवनीता भजो रे माना श्री राम गीता। राम नाम नवनीता भजो रे माना श्री राम गीता। पावन पारा पुनीता भजो रे माना श्री राम गीता। पावन पारा पुनीता भजो रे माना श्री राम गीता। भजो रे माना श्री राम गीता भजो रे माना श्री राम गीता। एक से बोल सीताराम भगवान की जय। जय जोर से बोलना है मुराद ले जयकारा गूंजत रहा। प्रेम से बोल शीतला मैया की जय दुर्गा मैया की जय कपसिनी पावन धाम की जय अपन अपन दाई दादा की जय अपन अपन घर वाला भुलाना नहीं। नमा पार्वती पतिये हर हर महादेव हर हर महादेव। जय जय गुरुदेव। चलते चलते राह हमें मिल जाते हैं कई राही। क्या बात है।
चलते चलते राह में मिल जाते हैं कई राही। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन को प्रेम से कहते हैं माही। और कपसीडी के राम दरबार में बैठे हैं और एक कोड़ेरा दादर पर नहीं बजाही ताली तेकर सपना में रात को रावण के बहनी सूप न खा आही। चलेगा जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे एक बार पुनः हमारे संतों को। निश्चित रूप से जिस भाव भंगिमा के साथ जनमानस को राम कथा को एक नवीन शैली जिसे हरि कीर्तन शैली कहते हैं, इस शैली में हम सबको राम कथा रसपान कराए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप उपरहा बेरा ले बैठे हो ओकर लिए पूरा गांव वाला की ओर से जोरदार ताली बजा करके सम्मान दे। अरे उपरहा बेरा ले बैठ के जी, उपरहा बेरा ले बैठ के राम कथा सुनाए हो, तुहर मन के गोड़ हाथ पिरात नहीं सही तब बोल कोनो नहीं बताए हो, कोनो नहीं बताए।